Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for this warm welcome. And I welcome you all in this webinar. And I am 100% sure अगर आपने इस webinar को attend कर लिया तो मैं आज इसी webinar में आपके 3 source of income बनवा दूंगा. Yes, I welcome you all to this life changing webinar. Yes guys, ये एक webinar शायद आपकी life change कर देगी क्योंकि 1 साल पहले ऐसी एक webinar ने मेरी life change करी थी. So मुझे लगता है कि आज मेरी जो ये webinar है आपकी life भी change जरूर कर देगी. सो नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक वर्ड दिख रहा है WITFM. WITFM का मतलब होता है व्हाट इज देयर फॉर मी. सो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा आज आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है. सो टिल द एंड ऑफ द वेबिनार यू विल हैव 3 सोर्सेज ऑफ इनकम. अगर इस वेबिनार को 1 घंटे के वेबिनार को अगर आपने पूरा अटेंड कर लिया सो यू विल हैव 3 सोर्सेज ऑफ इनकम जो कि रिसेशन प्रूफ हैं. रिसेशन प्रूफ 3 सोर्स ऑफ इनकम आज मैं इसी वेबिनार में आपके लिए बना दूंगा. एंड यस, थैंक मी लेटर. सो आपके सामने एक फोटो आई है अभी जिसमें लिखा है एज 18 to 25 और ये हमारी एक गोल्डन एरा होता है. ए जो पोस्टर है उसमें आपको दिखाई दे रहा है द एज वेयर यू बिल्ड योर फाउंडेशन और डिस्ट्रॉय इट. सो 2 स्लाइड है आपके सामने, एक ए है एक बी है. आई जस्ट वांट एवरीबॉडी टू राइट इन द कमेंट सेक्शन आप क्या करना चाहते हो. अगर आप इसी एज एरिया के अंदर आ रहे हो, इसी एज के एज फैक्टर के अंदर आ रहे हो तो आप ए स्लाइड में हो या बी स्लाइड में, आप डेफिनेटली मुझे बताओ कि अगर आप 18 से 25 के बीच में हो तो क्या आप इस एज में अपना फाउंडेशन जो एक्चुअल आप करियर बनाना चाहते हो उसकी फाउंडेशन रखना चाहते हो या फिर पार्टीज करके क्लब्स में जाके अपनी जो करियर है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो. तो आई वांट एवरीबॉडी टू राइट इन द कमेंट सेक्शन या फिर ए या फिर बी. ओके, दैट्स ग्रेट. थैंक यू सो मच फॉर दिस लव. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं. अभी मैं थोड़ा सा ना अपने बारे में बताना चाहता हूँ. बताने का रीजन इसलिए सो दैट आप मेरे से कनेक्टेड फील करो कि यार ये स्पीकर जो आ रहा है 3-4 स्लाइड इसने बोल दिया, एक्चुअल है कौन, ये कौन है, मैं बताने वाला, एटलीस्ट इसके बारे में पता तो होना चाहिए. तो डोंट वरी, आई विल लेट यू नो. सो बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मेरठ, उत्तर प्रदेश. मेरठ का रहने वाला हूँ मैं. बोर्न एंड ब्रॉट अप मेरा वहीं हुआ है, होम टाउन मेरा वहीं है. उसके बाद मैंने जयपुर शिफ्ट किया. 4 साल मैं जयपुर रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी फ्रॉम RTU यूनिवर्सिटी. उसके बाद मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ, वहां से मैंने अपनी पहली जॉब करी थी, ट्रेनिंग करी थी. और उसके बाद मैं नोएडा शिफ्ट हो गया था. वहां पे मैंने अपनी लास्ट जॉब करी थी. आप बोलोगे लास्ट जॉब मतलब, यस, मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी है. अब मैं फुल टाइम यही बिजनेस करता हूँ. सो थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ. आई वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर. लिखा है मैंने यहाँ पे कि मैं पहले मैकेनिकल इंजीनियर था, अभी भी हूँ, लेकिन मैं उस तरह का काम नहीं करता हूँ. लव टू ट्रेवल न्यू प्लेसेस, फन लवर, वांट टू बी इन्फ्लुएंसर. मैं हमेशा ना एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता था कि यार लाइफ में ना कुछ ऐसा कर जाऊं सो दैट लोग मेरे को जाने. एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, लोग उनकी बात मानते हैं. तो मैं भी उस पोजीशन में जाना चाहता था कि मैं भी कुछ ऐसा बोलना स्टार्ट करूं या फिर मैं कुछ भी कहूं तो लोग मुझे जरूर जाने. Digital business consultant. I'm a digital business consultant. I'm 100% working from anywhere. आपने working from office सुना होगा, working from home सुना होगा, but what I'm doing is that is 100% working from anywhere. I'm a paid YouTuber with approx 25k active subscribers on my YouTube channel. I'm an affiliate marketer. Approx I have 100 business associates जो मेरे साथ अभी काम करते हैं. और एक प्राउड मोमेंट की बात जो मेरे लिए है, आई एम द फर्स्ट इन माई होल फैमिली हु इज अर्निंग ऑनलाइन. मेरी पूरी फैमिली में किसी को नहीं पता था कि ऑनलाइन क्या होता है, कैसे पैसे कमाया जाता है. बट यस, आई विल प्राउडली से, आई एम प्राउडली से कि मैं अपनी फैमिली में आई एम द फर्स्ट जो ऑनलाइन अर्निंग करता है. सो दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. ठीक है. नाउ करेंटली आई एम लिविंग इन माई विलेज नियर मेरठ with my parents and doing all my business from here only. अब आप बोलोगे what? क्या आप गांव में रहते हो? यस, मैं गांव में रहता हूँ. वो भी दिखाता हूँ मैं कैसे रहता हूँ. ठीक है. सो हियर इज माय शॉप. ये मेरी गांव की शॉप है जहाँ पे मैं रहता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पे भी देता हूँ और सारा स्टफ है जो मैंने अपनी स्टूडियो बना रखा है, मैं यहाँ पे भी सारा काम करता हूँ. सो दोनों चीज मैं बहुत इजीली मैनेज कर पा रहा हूँ. पेरेंट्स के साथ भी रहता हूँ और कहीं ना कहीं अपने सारे ऑनलाइन बिजनेस स्टफ भी करता हूँ. सो नेक्स्ट चलते हैं. नाउ अब ऐसा करने का मेरा रीजन क्या था. देखो, सबकी ना एक परसेप्शन होती है. आई वांट टू चेंज द परसेप्शन दैट वी कांट डू एनीथिंग फ्रॉम आवर विलेज और आवर होम टाउन. जो हम जैसे छोटे शहरों के लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में थिंकिंग ये होती है अगर जॉब करनी है तो बड़े शहरों में ही जाना पड़ेगा, बड़े शहरों में ही जाके आपको जॉब मिल सकती है, फिर अच्छा बिजनेस आप वहीं कर सकते हो, आप घर बैठे या फिर अपने गांव से कुछ नहीं कर सकते. तो जो परसेप्शन लोगों के दिमाग में था ना, मैं इसको चेंज करना चाहता था एंड लिटरली आई हैव चेंज. मैं जॉब के शहर बताना चाहता हूँ. जब मैं जॉब करता था तो लास्ट जॉब में मुझे 55,000 रुपीज मिलते थे. बट मैं लिटरली बताऊँ, एट दैट टाइम आई वाज इन ग्रेटर नोएडा, बट मैं एट दैट टाइम बताऊँ आपको 25 to 30,000 तो मेरा कन्वेंस ही लग जाता था. पूरा रहना, आप किराए पे कहीं ना कहीं रहोगे रूम लेके,
फिर मेड आएंगी घर पे, फिर मतलब बहुत सारा खर्चा हो जाता था। कहने को इंसान 55,000 रुपए कमा रहा है, लेकिन 25 से 20 से 30-25,000 तक वो उसका ऐसी ये सारे अलाउंस में निकल जाता था। तो कहीं ना कहीं अगर सेविंग की बात करें तो मैं 55,000 में से सिर्फ 20 से 25,000 रुपए ही बचा पाता था। दैट मीन्स इससे ये समझ में आता है, एक बार ना एक बहुत बड़े अच्छे लीडर ने मेरे को ये बात बोली थी कि शुभम, ये मैटर नहीं करता तुम कितना कमाते हो, मैटर ये करता है कितना तुम बचाते हो। तो जब मैंने उस कैलकुलेशन से वहां पे देखा तो मैंने देखा था वो 55,000 भी कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में बचा तो 25,000 रहा था। तो एट दैट टाइम माई सैलरी वॉज 55,000, बट मैं बचा कितना था 25,000 या 20,000, तो कहीं ना कहीं सैलरी बहुत ज्यादा कम थी। तो ये परसेप्शन जो लोगों के दिमाग में है ना कि वो घर बैठे कुछ नहीं कर सकते, अपने छोटे गांव छोटे शहरों से कुछ नहीं कर सकते, आई जस्ट वांट टू चेंज दैट, और कहीं ना कहीं मैंने उसको चेंज भी किया है। आगे चलते हैं। आपको ना एक बहुत अच्छी स्लाइड दिख रही है जिसमें मैंने लिखा है सबसे बड़ी बीमारी। यस गाइस, इसमें मैंने लिखा है सबसे बड़ी बीमारी, एंड दैट इज सेल्फ डाउट। यस गाइस, सेल्फ डाउट जिस बंदे के दिमाग में आ गया उसके ड्रीम्स ऑटोमेटिकली खत्म हो गए, मैं बता रहा हूँ। नीचे भी एक चीज लिखी है, सेल्फ डाउट किल्ड मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। फेलियर इतने ड्रीम्स को किल नहीं करती जितना सेल्फ डाउट किल करता है। तो गाइज अगर आपके दिमाग में कभी भी सेल्फ डाउट आता है ना अपने लिए, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, कभी भी सेल्फ डाउट मत लाया करो, क्योंकि ये सबसे बड़ी बीमारी है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो अब आपके सामने ना एक फोन दिखाई दे रहा है जो कि है वीवो का, जिसकी जो वर्थ है ओनली 10,000 रुपीज है। मेरा पुराना फोन था और मैं इसको अभी फोन नहीं बोलता हूँ, मैं इसको कभी फोन नहीं बोलता हूँ। दिस इज नॉट माई फोन, इट्स अ मनी मेकिंग मशीन फॉर मी, क्योंकि सारे बिजनेस के स्टार्टअप्स मैंने इसी फोन से स्टार्ट किए थे। ये मेरा एक लकी चैम है जो हमेशा इसको साथ रखता हूँ। सारे बिजनेस का शुरुआत मैं इसी फोन से करता हूँ। तो दिस इज नॉट माई फोन। सारे बिजनेस जितने भी मैं करता हूँ, जितने मैंने अब तक पैसे कमाया वो इसी फोन से कमाया, इसी फोन के थ्रू कमाया, इसी फोन से स्टार्टिंग करी थी। तो इस फोन को मैं कभी अपने फोन नहीं बोलता हूँ, इस फोन को मैं बोलता हूँ मनी मेकिंग मशीन। अभी जिस फोन से आप देख रहे हो या फिर जो फोन आपके पॉकेट में रखा है, वो बहुत ज्यादा वंडर्स कर सकता है अगर आपको समझ में आ गया एक्चुअली उसको यूज कैसे करते हैं। नाउ अब फेलियर्स की बात करते हैं कुछ यार, कि फेलियर्स मेरे 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 जो लाइफ में क्या क्या फेलियर्स आए थे, सो दैट आप कहीं ना कनेक्ट कर पाओगे। 10th की एक्सपेक्टेशंस थी 90%, बट मुझे 80% मिले। 12th की एक्सपेक्टेशंस थी 80%, लेकिन मुझे 72% मिले। डिड नॉट गेट सेलेक्टेड इन माय फेवरेट कॉलेज। जो मेरा फेवरेट कॉलेज था मैं उसमें कभी सेलेक्टेड नहीं हो पाया क्योंकि उतने मार्क्स ही नहीं आए थे मेरे। कॉलेज में बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल चैंपियन था और लास्ट मैच हार गया था। सोचो, बैडमिंटन का मैं चैंपियन था कॉलेज में और लास्ट मैच हार गया था सिर्फ एक पॉइंट से। इतना बुरा लगा था मुझे, खुद पता है। ठीक है, कॉलेज क्रश ऑलवेज आल्सो रिजेक्टेड मी। मुझे ना एक सीनियर पर बहुत ज्यादा क्रश था, लेकिन उसने कभी मेरे को घास नहीं डाली। मैं लिटरली बताऊं आपको, सबके सामने बताऊंगा मैं, उसने कभी मेरे को घास नहीं डाली। ठीक है, गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम माय फेवरेट कंपनी एज वेल। मर्सिडीज में 3 से 4 बार इंटरव्यू दिए मैंने, लेकिन मैं कभी उसका इंटरव्यू कभी क्रैक नहीं कर पाया। नॉट अ सिंगल थिंग फॉर माय पेरेंट्स। मैंने अपने पेरेंट्स के लिए कोई एक भी चीज ऐसी नहीं कही थी जो कहीं ना कहीं मुझे प्राउड फील हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा था शुभम, वो कहता है ना जो फेलियर का ताज है वो कहीं ना कहीं शुभम रोयला को फैलाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा फेलियर है, वो सबसे बड़ा अनलकी है। क्योंकि उस टाइम पे मैं ऐसे अपने आप को सोचने लगा था। नाउ अब मैं कुछ ख्वाहिशें बताता हूँ आपकी। यार सबकी ना ख्वाहिशें होती हैं, यार मुझे अगर जॉब करनी है तो वो इस टाइप का होनी चाहिए, मुझे बिजनेस करना है तो वो इस टाइप का होना चाहिए। तो मैं अपनी कुछ ख्वाहिशें बताना चाहता हूँ सो दैट कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओ। आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन। सबसे पहली बात है, मैं जॉब नहीं करना चाहता था। आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन। आई वांट टू बी फेमस ऑन यूट्यूब। मैं यूट्यूब पे फेमस होना चाहता था, क्योंकि बॉलीवुड तो जा नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे फेमस हो जाए। तो वो मैं चाहता था, मेरे दिमाग में था। आई वांट टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल अर्न मनी ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन से ऑनलाइन एरा लॉकडाउन के बाद स्टार्ट हो ही गया था। तो मैं चाहता था कहीं ना कहीं मैं आगे आऊँ लोगों के सामने, उनको सिखाऊं कि आप ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हो। आई वांट टू गेट रिटायर्ड सून फ्रॉम वर्किंग। 30 से 35 साल तक मैं अपने आप को रिटायर करना चाहता हूँ सारे बिजनेस सारे जॉब से। बिजनेस टैग फॉर पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अब आपके दिमाग में ये ना एक बहुत फनी चीज मैंने लिखी है, लेकिन लिटरली मेरे जिसको कहते हैं ना एम गोल है मेरा एक, कि मैं जब भी कभी अपने बच्चों के पेरेंट टीचर मीटिंग में जाऊं तो उनके टीचर्स कभी ये ना बोले, या फिर मेरे बच्चे कभी ये ना बोले कि पापा सर्विस करते हैं या फिर पापा जॉब करते हैं। वो बोले जी पापा इज ए यूट्यूबर, पापा इज अ बिजनेसमैन। ऐसे जब वो बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वो दिल को सुकून मुझे मिलेगा। आई नो आपको थोड़ी बहुत हंसी आ रही होगी, बट यस ये मेरा एक ड्रीम है कि मैं मेरे बच्चे कभी भी पेरेंट टीचर मीटिंग में जाके ये ना बोलें कि पापा क्या करते हैं जी। वहां लिखना चाहिए कुछ बड़ा सा कि पापा इज अ बिजनेसमैन, पापा इज अ ऑनलाइन यूट्यूबर या फिर ऑनलाइन बिजनेस कोच। कुछ इस टाइप का हैवी वर्ड वहां पे होना चाहिए था। आई वांट टू सी माय पेरेंट्स हैप्पी, हर कोई चाहता है। आई वांट टू अर्न इन 6 फिगर्स। पूरे जॉब में 4 से 5 साल लगा दी, कभी 6 फिगर अर्निंग हुई नहीं थी कभी एक महीने के अंदर। आई वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, ये सबकी होती है,
कहीं ना कहीं आपने इस चीज से रिलेट भी किया है कि आपकी ख्वाहिश भी क्या इसकी जैसी होती है या नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं माई रोलर कोस्टर लाइफ के बारे में बताता हूँ, सो दैट आप थोड़ा सा और कनेक्टेड फील करोगे कि रोलर कोस्टर कितना रोलर कोस्टर तरह से मेरी लाइफ में आया। फ्रॉम कॉलेज आई वाज बेस्ड इन टीसीएस एंड कैपजेमिनी बट डिडंट जॉइन ड्यू टू माय पैशन। कॉलेज से मेरा मेरा प्लेसमेंट हुआ, एक बहुत अच्छी कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और कैपजेमिनी। लेकिन दोनों जो कंपनीज थी ये थी आईटी ब्रांड्स, और मैं था मैकेनिकल वाला बंदा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार वो मुझे 35,000 रुपीज पर मंथ भी दे रही थी टीसीएस, और कैपजेमिनी 30,000 पर मंथ दे रही थी, बट मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया। सोचो मैंने ज्वाइन नहीं किया, आप बोलोगे शुभम पागल हो, शुभम पागल हो, 35,000 रुपीज की जॉब आपको मिल रही है, एवरीबडी इज हैप्पी कि इतना बड़ा टाटा टीसीएस का टैग लग जाएगा, टाटा का टैग लग जाएगा, आपने वो जॉब अटेंड नहीं करी, आपने उस जॉब को ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि आई वांट टू टेक रिस्क। मैं रिस्क लेना चाहता था लाइफ में, कि मुझे पता है कि उस टाइम पे अगर मैं टीसीएस में चला तो आज मैं कहीं ना कहीं टीसीएस में काम कर रहा होता, क्योंकि टीसीएस का एक ऐसी चीज है बंदा वहां से निकल ही नहीं पाता है, ठीक है। सो आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब विद 8K पर मंथ इन नोएडा फॉर 1 ईयर। एक साल तक मैकेनिकल के अंदर, क्योंकि मैकेनिकल का पैशन था, मैकेनिकल का बहुत सवाल था, तो 8,000 रुपए पर मंथ की नौकरी करी नोएडा में, पहली जॉब, ठीक है। आई स्टार्टेड माय सेकंड जॉब ऑफ 18K पर मंथ इन ग्रेटर नोएडा फॉर 3 इयर्स। 3 साल तक मैंने वहीं काम करता रहा, और लास्ट जो मेरी जॉब थी वो थी 55K पर मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स। तो ये मेरी रोलर कोस्टर लाइफ है, मैंने लाइफ में रिस्क बहुत लिया है, तो कहीं ना कहीं जब भी मैं आज आपके सामने बैठा भी हूँ, तो लाइफ में रिस्क लेना बनता है बॉस। ना आगे चलते हैं, अब आपके सामने एक बहुत अच्छा इंस्पायरिंग एक चीज निकल के आ रही है। इन 2006 गूगल बाइज यूट्यूब फॉर 1.65 बिलियन डॉलर। मतलब 2006 में जो यूट्यूब था, जो गूगल था, उसने यूट्यूब को खरीदा था इतने रुपए में। लेकिन आज अगर 2021 की बात करें, यूट्यूब जनरेट 1.65 बिलियन डॉलर इन एड रेवेन्यू, ओनली एड के रेवेन्यू, सिर्फ 3 वीक मतलब 21 दिन के अंदर उसने कोटा पूरा कर लेता है। आज यूट्यूब 3 वीक मतलब 21 डेज में 1.65 बिलियन डॉलर का बिजनेस क्रिएट कर लेता है, ओनली थ्रू एड रेवेन्यू। ये होती है बड़ी सोच, ये होती है लंबी सोच। तो यहां से हमें ये एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें हमेशा लंबा सोचना चाहिए। आगे चलते हैं, फेल्ड इन टू बिजनेस, दैट्स अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर यू। आप सोचो, मैं जब मैं जॉब कर रहा था ना, मैंने 2 बिजनेस स्टार्ट किए थे, बट लिटरली मैं दबा के फेल हुआ था उसमें। मैं बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था उसमें। 2 बिजनेस जब मैं जॉब के साथ ही कर रहा था, उसके बारे में बताऊंगा एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के सामने। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सो दैट आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओ कि मार्केट में क्या सिनेरियो चलता है और किस तरह से आप मार्केट में आगे आ सकते हो या फिर अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हो। सो देखो, जब भी आप फेल होते हो ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ एक जगह, जब भी आप फेल होते हैं ना, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता है। ऊपर वाली स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, जब आप फेल होते हो ना, नो बडी इज हेयर टू सपोर्ट यू। क्योंकि जब मैं 2 बिजनेस में फेल हुआ था, मेरे पास भी कोई सपोर्ट नहीं था। हर कोई कह रहा था, भाई तू पैसे तो लगा रहा है, इतना इतना काम तो कर रहा है, लेकिन रिजल्ट तो कुछ नहीं आ रहा। एवरीबडी इज हेयर टू सी रिजल्ट, नो बडी इज हेयर टू सी योर हार्ड वर्क। कोई भी हार्ड वर्क देखना नहीं चाहता, हर कोई रिजल्ट देखना चाहता है। तो गाइस, रिजल्ट आपको लाना ही पड़ेगा टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो आप पहली चीज जो ऊपर वाली स्लाइड है, जब आप अकेले होते हो, दैट मीन जब आप हार जाते हो, जब आप फेल हो जाते हो तो आप अकेले हो जाते हो, और जब आप जीत जाते हो तो कंग्रेचुलेशन के लिए देखो कितने सारे लोग आते हैं। सेम मेरे साथ भी हुआ था, और वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट बिजनेस फेलियर, दैट इज सक्सेस मंत्रा अकेडमी। सक्सेस मंत्रा अकेडमी मैंने खोली थी एक, और अप्रोक्स मैंने इस बिजनेस में लगाए थे अप्रोक्स 2 लाख रुपीज मैंने लगाए थे। ये सारा जो आप देख रहे हो ना, सक्सेस मंत्रा, आज स्टेप अहेड, इसके पास जो आप लोगो देख रहे हो, ये पूरा ब्रोशर का डिजाइनिंग सब मैंने किया था ग्राफिक डिजाइनर के साथ करके। सुबह जॉब जाता था, शाम में आके इसमें लग जाता था कि नहीं यार, मुझे एक स्टार्टअप खोलना है, स्टार्टअप खोलना है, स्टार्टअप खोलना है। बहुत अच्छा भी था, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन किसी ने कभी सॉल्यूशन नहीं दिया, या फिर किसी ने कभी ऑर्डर नहीं दिया इस चीज का। बहुत मेहनत करी इस चीज के लिए भी, बहुत मेहनत करी। मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में गया। ये मेरे कॉलेज का है, शायद 2017 का है, 2000 नहीं 2018 का है ये। और ये गाजियाबाद में एक कॉलेज था, RIT कॉलेज था। तो वहाँ पे मैं गया था, ये सारे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स बैठे हैं वहाँ पे। मैं बताता था कि क्या मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल के बच्चे मतलब ऑन फील्ड ऑन जॉब उन्हें क्या करना होता है, मैं वो सिर्फ सिखाता था। तो ये जल्दी से मैंने एक फोटो ले लिया था। वैसे उनके डीएम को मना करते हैं यहाँ पे फोटो लेना अलाउड नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी स्टोरी ऐसे कन्वर्ट होगी, तो कहीं ना कहीं ये फोटो भी मेरे को आज काम आएगा। तो ये फोटो आप देख सकते हो। इस फोटो में ये सारे मैकेनिकल के 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, जिनके सामने में आप देख सकते हो ये पिंक कलर का जिसने शर्ट पहन रखी है बंदे ने, मैंने सक्सेस मंत्रा अकेडमी का ब्रोशर भी इसने रखा है। सो यही कुछ चीजें थी। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी यहाँ पे, बट मैं बताऊं, 2 लाख रुपए लगाने के बाद भी मैंने एक पैसा नहीं कमाया था इस बिजनेस से।
लिटरली बता रहा हूँ, एक पैसा भी नहीं कमाया था इस बिजनेस से 2 लाख रुपए लगाने के बाद। दिन रात मैं इसी में लगा रहता था, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज लेता रहता था कि अब ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, सो अब चलते हैं सेकंड बिजनेस। जो सेकंड बिजनेस में मेरा फेलियर था वो था डिस्पोजल मेकिंग कंपनी। ये 2019 की फोटो है, आप देख सकते हो, मैं भीगा हुआ हूँ बिल्कुल पसीनों में, और ये मेरी मशीन थी जिसको बहुत 1.5-2 लाख रुपए की मशीन ये मैं लेके आया था। और इसको मैं जो मेंटेनेंस इंजीनियर जो काम करते थे ना, वो कभी कभी मैं भी लग जाता था। मैंने कहा लाओ मैं भी करता हूँ चीज को। तो अभी आप देख रहे हो, डाइव की मैं सफाई कर रहा हूँ, जिससे जो भी डिस्पोजल के प्रोडक्ट्स मेरे बनने वाले थे वो बन जाए। सो मैंने बहुत मेहनत करी यहाँ पे, बट एट दी एंड कहीं ना कहीं मैं कहाँ फेल हो गया, क्योंकि मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं आती। मैंने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन उसको बेचूं कैसे मुझे पता ही नहीं था। बेचना कहाँ है मुझे ये नहीं पता, बेचूं कैसे मुझे ये नहीं पता। और ये जो बिजनेस का आइडिया था, मेरे एक चाचा हैं जो कि डिस्पोजल कंपनी का ही कंपनी चलाते हैं। मैंने उनसे इंस्पायर किया, मैंने कहा यार वो कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, जब मैंने बोला कि मैंने कहा चाचा यार प्रोडक्ट तो बन गया है, अब बेचू कहाँ, तो चाचा ने ना फोन उठाने मेरे बंद कर दिए थे, क्योंकि उनको लग रहा था भाई शुभम तो एक तरह से कॉम्पिटिटर बन गया मेरा। शुभम तो एक तरह से कॉम्पिटिटर बन चुका है मेरा, क्योंकि मैं अगर उसको बताऊंगा कि भाई यहाँ था आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, तो कहीं ना कहीं वो कल को मेरे कस्टमर खा जाएगा। तो ये होती है पॉलिटिक्स, घर घर में पॉलिटिक्स करा देना बिजनेस, अगर बिजनेस इस टाइप के हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मैं फेल हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं थी। दोनों बिजनेस अगर मिला के बात करूँ, अप्रोक्स 3.5 लाख रुपीज ट्रेडिशनल बिजनेस में खर्च कर चुका था। और इसका एक ओनली रीजन था, दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग में बिल्कुल जीरो था। मुझे पता नहीं थी सेल्स कैसे करते हैं, मुझे पता नहीं थी मार्केटिंग कैसे करते हैं। प्रोडक्ट हर कोई बना लेता है, लेकिन उसको बेचना सबसे बड़ी बात होती है, और वही मुझे बिल्कुल नहीं आता था, जिसकी वजह से मैंने 3-3.5 लाख रुपए लगा दिए। एंड दैट उसका जो रेवेन्यू, जो प्रॉफिट निकला, बिल्कुल जीरो। जीरो मतलब जीरो, एक भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाया था मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ अब आपके सामने 3 बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं, और मैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो भी करता हूँ, और इनकी बहुत अच्छे से चीजें भी देखता हूँ। ये पता है जीतते क्यों हैं? ये 3 लोग पता जीतते क्यों हैं? क्योंकि इनको इंपॉर्टेंस पता है सेल्स एंड मार्केटिंग। प्रोडक्ट इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन ये इन्होंने इस तरह से अपना प्रोडक्ट में सर्विस लोगों के सामने रखी कि इतनी जबरदस्त तरह से इन्होंने मार्केटिंग करी कि सेल्स ऑटोमेटिकली हो गई। ये मार्केटर्स हैं, ये इतनी अच्छे से मार्केटिंग करते हैं किसी भी चीज की कि सामने वाले बंदा अपने आप को रोक ही नहीं सकता सेल्स डन कराने में। सो अगर आपको इनके जैसे बनना है, लिटरली आपको इन लोगों जैसे बनना है ना, तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। रतन टाटा ये बोलते हैं कि अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती, सॉरी यू आर नॉट मेड फॉर बिजनेस। ठीक है, सो अगर आपको लिटरली में बड़ा आदमी बनना है, कुछ कुछ अच्छा काम करके जाना है मरने से पहले, तो यू शुड लर्न हाउ टू डू सेल्स एंड मार्केटिंग इफ यू वांट टू डू अ बिजनेस। आगे चलते हैं। रोनाल्डो ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, नो पेन नो गेन। पहले मुझे समझ नहीं आती थी, मैंने कहा यार ये पता नहीं कैसे कह देते हैं नो पेन नो गेन। लेकिन मैं एक्चुअली जब 2 बिजनेस में फेल हुआ, तब मुझे समझ आया कि शुभम, बिना पेन के कोई गेन नहीं है। वन एम ऑन गेन। यहाँ से बहुत चीजें समझा कि यार जब तक तुम पेन नहीं लोगे, तुम्हें कुछ भी गेन नहीं होगा। 2 बिजनेस में फेल जरूर हुआ था, लेकिन वहां मुझे एक इंपॉर्टेंट समझ में आ गई थी कि सेल्स एंड मार्केटिंग की कितनी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। अभी आपको नहीं समझ में आ रही होगी ये चीज, क्योंकि आप इस चीज से गो थ्रू नहीं कर रहे हो, लेकिन मैंने इस चीज को गो थ्रू किया, तो मुझे पता है कितनी ज्यादा जरूरत है हमें सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। माई ड्रीम्स फॉर बिजनेस, आई इट शुड नॉट हैव एनी लिमिट्स। मेरा जो बिजनेस होना चाहिए उसके कोई लिमिट्स नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट, इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मी, इट शुड बी ऑटोमेटिक। ये थोड़ा सा ऑटोमेटिक होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव एनी टेंशन प्रेशर वाली जिंदगी नहीं चाहिए भाई। इट शुड बी इट शुड गिव मी लिबर्टी, ये मुझे थोड़ी सी फ्रीडम भी देना चाहिए भाई। इट्स आई शुड नॉट बी द ओनली बॉस, या फिर आई शुड बी द ओनली बॉस। ये मैं ही एक ओनली बॉस होना चाहिए, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी रिस्की, ये कोई मुझे रिस्की बिजनेस नहीं करना था। आगे चलते हैं। द प्रॉब्लम व्हेन आई वाज इन जॉब। अब कुछ प्रॉब्लम्स जो मेरे साथ जॉब में हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप जॉब वाले हो तो कहीं ना कहीं आप रिलेट जरूर कर पाओगे। लिमिटेड जॉब ऑप्शन। अगर आज एक होंडा मोटर्स में अगर मैं क्वालिटी इंजीनियर हूँ, तो कल मुझे दूसरी कंपनी में जाके क्वालिटी इंजीनियर की जॉब मिलेगी, इसके अलावा जॉब नहीं मिलेगी भाई। सेकंड, वर्क अंडर अ बॉस हु डिसाइड व्हेन टू वर्क एंड व्हाट टू गेट। एक बॉस के नीचे काम करते रहो सारी जिंदगी, बस वो मुझे बताता रहेगा भाई साहब अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो। अपनी जिंदगी खत्म ही हो जाती है। ठीक है, नो पर्सनल ब्रांडिंग एंड नो पर्सनल डेवलपमेंट। कोई भी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं हो रही है आपके वहाँ पे, कोई भी पर्सनल ब्रांडिंग, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा। आप उस जॉब के कंपनी के 4 दीवारी के अंदर जा रहे हो, तो आपको सब हर कोई जान रहा है, लेकिन जैसे आप वहां से बाहर आ रहे हो, आपको कोई नहीं जान रहा। और फोर्थ जो मुझे सबसे बेकार लगता है जॉब में, दैट इज चमचागिरी। यस गाइस, चमचागिरी। अगर चमचागिरी करोगे अच्छा, तो अच्छा पेमेंट मिल जाएगा। अच्छा चमचागिरी नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं लोग आपको दबाना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको जॉब में अच्छा स्टेबल होना है, तो चमचागिरी तो करनी पड़ेगी, और मेरे बस की चमचागिरी बिल्कुल नहीं। लिटरली बता रहा हूँ, चमचागिरी मेरे करने बिल्कुल बस की नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट माय जॉब। नाउ ये कुछ जॉब के मेरे पिक्चर्स आप देख सकते हो। ये मेरी फर्स्ट जॉब थी, जब मैं जहाँ पे क्वालिटी इंजीनियर बन के बैठा हूँ।
और ये मेरा व्हेन आई वाज इन होंडा, होंडा की पिक्चर है और ये हल्दीराम की पिक्चर है, तो काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं ये भी। नाउ टर्निंग पॉइंट, अब यहाँ पे वेबिनार में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, और अगर अभी भी आप थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो ना, तो अपने जो फोन है या भी जिस भी चीज, जो भी चीज आपको यहाँ पे आसपास डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, उसको साइड में रख दो, क्योंकि यहाँ से और जबरदस्त मजा आने वाला है, ठीक है। अब मेरी जो लाइफ चेंज हुई है ना, वो इससे हुई है, द बुक दैट चेंज माई माइंडसेट। एक ऐसी बुक जिसने मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया, दैट इज रिच डैड पुअर डैड। तो कितने लोगों ने यहाँ पे रिच डैड पुअर डैड का नाम सुना है या फिर पढ़ी है इस बुक को? जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूँ कौन किन किन लोगों ने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी है, देखी है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके वेरी गुड वेरी गुड। नाउ इसमें एक मॉडल मुझे समझ में आया था, ESBI मॉडल। यार अगर ये मॉडल आपने समझ लिया तो आप समझ जाओगे आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए, ठीक है। अब आपके सामने तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, चार चीजें दिखाई दे रही हैं। ESBI, ई मतलब एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय एक वो इंसान है जो कि अपना टाइम बेचता है कुछ पैसे कमाने के लिए, और इनके पास ओनली 5% ही वेल्थ होती है। सोच के चलना, सिर्फ पूरी दुनिया की 5% पैसा सिर्फ इन लोगों के पास होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो अपना टाइम अपने स्किल्स बेचते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं, ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ये क्या होते हैं? ये भी अपना टाइम बेचते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, ये भी अपना टाइम बेचते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, और इनके ऊपर कोई बॉस नहीं होता। बस एम्प्लॉय के ऊपर एक बॉस होता है, एक मैनेजर होता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर कोई बॉस नहीं होता। दैट मीन्स हमारे जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, जब तक वो अपनी दुकान का शटर नहीं उठाएंगे, जब तक डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पे नहीं बैठेंगे, उनका काम नहीं चलेगा। जब तक एम्प्लॉय अपने ऑफिस में नहीं जाएगा, पंचिंग नहीं करेगा, प्रेजेंटेशन नहीं देगा, अपने प्रेजेंट नहीं होगा वहां पे, तो उसको पैसे कभी नहीं आएंगे। मतलब ई और एस में क्या होता है, जब तक आपका फिजिकल अपीयरेंस वहां पे नहीं है, आपको पैसा कभी नहीं आने वाला। अब चलते हैं थर्ड पे, बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ लोगों को हायर कर लेते हैं पैसा कमाने के लिए। बिजनेस ओनर एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं, एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिस जिस सिस्टम में वो कुछ लोगों को हायर करके उनसे काम कराते हैं कुछ पैसों के लिए, ठीक है। एंड फोर्थ, माय फेवरेट, इन्वेस्टर्स, जहां पे इनका पैसा काम कर रहा होता है। जैसे किसी भी बड़ी कंपनी के पीछे हम कहते हैं ना भाई इन्वेस्टर कौन है, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है। सो ESBI मॉडल जब मैंने पहली बार सुना था, मेरे दिमाग के तोते उड़ गए थे कि शुभम यू आर इन ई। वर्ल्ड की सिर्फ 5% जनता में, 5% पॉपुलेशन जिनके पास पैसा है उनके पास आते हो तुम भाई। मतलब 5% वेल्थ ही है तुम्हारे पास, बाकी 95% वेल्थ तो और लोगों के पास है, तुम्हारे पास सिर्फ 5% वेल्थ ही है। तो मैं कहीं ना कहीं सोचा कि मैंने कहा यार स्टार्ट करते हैं। तो ई से फिर मैं एस की तरफ जाने लगा था, जो मैं सक्सेस मंत्रा अकेडमी चला रहा था, और कहीं ना कहीं मैं अगर वो डिस्पोजल वाला बिजनेस भी आज चला रहा होता, तो वहां भी कहीं ना कहीं मैं सेल्फ एम्प्लॉयड होता। क्यों? क्योंकि वहां पे मुझे टाइम भी देना पड़ता ही पड़ता, वहां पे मुझे अपना टाइम देना पड़ता है, मैं नहीं जाता। अगर हाँ फैक्ट्री बड़ी कर लेता, बिजनेस ओनर बन जाता, तब वो मैं कुछ लोग हायर कर लेता जो मेरे लिए काम करते, लेकिन वो भी इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे यहाँ पे दिमाग खुलना स्टार्ट हुआ कि यार ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ESBI मॉडल को समझना, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो। तो आई होप आपको भी समझ में आया होगा ESBI मॉडल क्या है। आगे चलते हैं। अब ये जो आपको रेशो दिखा रहा हूं मैं, इसने तो मेरे दिमाग के तोते उड़ा देते, मैं आपको लिटरली बताऊं। इसने मेरे दिमाग इतना ज्यादा खोल दिया कि यार ओनली पूरा जो वर्ल्ड है ना, वो 5:95 में मतलब डिवाइड हो रखा है। पूरा जो वर्ल्ड है वो 5:95 में डिवाइड हो रखा है। सिर्फ 95% जो लोग है ना, 95% लोग, वो सिर्फ 5% लोगों से इन्फ्लुएंस है। या फिर कह लो 5% लोगों के पास 95% पैसा है, और 95% वालों के पास कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, 5% दुनिया में जो लोग हैं उनके पास सबसे इतना पैसा है कि अगर इक्वल भी करें 95 के सामने, वो भी कम पड़ जाएगा। मैंने ये चीज देखी, यार बिल्कुल सही बात है। हम हर इंडस्ट्री में अगर बात करें, आज हम चेस की बात भी करते हैं ना, अगर एक टीम में देखें तो सिर्फ एक राजा होता है, बाकी सारे के सारे उसको कवर कर रहे होते हैं। किसी बड़ी कंपनी में एक मालिक होता है, किसी बड़ी भी कंपनी का एक मालिक होता है, बाकी 95% जनता उसको फॉलो कर रही होती है। और शाहरुख खान सिर्फ एक ही है, लेकिन 95% जनता उसको फॉलो करती है। अमिताभ बच्चन सिर्फ एक ही है, लेकिन 95% जनता उसको फॉलो करती है। तो मतलब ये क्या देखा मैंने, 5:95 में डिपेंड डिवाइड हो रखी है जनता, और 5% वो लोग होते हैं जो कभी क्विट नहीं करते, और 95% लोग वो होते हैं जो बहुत इजीली क्विट कर देते हैं। तो ये मैंने देखा कि 95% जनता 5% जनता को फॉलो करती है। आप किसी भी फील्ड में उठा के देख लेना, वहां के कुछ 4-5 अच्छे अच्छे लीडर्स होंगे, बस उन्हीं को फॉलो कर रही होती है, बाकी नीचे की 95% जो जनता होती है वो कहीं ना कहीं से फॉलो कर रही होती है। तो यहाँ पे मेरा दिमाग है कि मैंने कहा शुभम,
तेरे को चाहे कुछ भी हो जाए 95% जनता से उठ के तेरे को 5% जनता में आना है। अभी तक मैं नहीं आया हूँ, अभी तक मैं नहीं आया हूँ, बट यस इन फ्यूचर डेफिनेटली मैं आ जाऊंगा, मुझे पता है, क्योंकि आई हैव फुल कन्विक्शन ऑन माई वर्क जो मैं भी कर रहा हूँ। आई राइट नाउ आई मीन 95% मैं लोगों से भी इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, बट एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग मेरे से इन्फ्लुएंस होंगे और मैं भी 95% से जंप मारूंगा 5% में। आई एम 100% श्योर अबाउट ऑन माई स्किल्स, आई एम 100% कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि मुझे भी 5% में ही आना है। और मैं आप सबको भी यही बोलूंगा, जितने लोग भी वेबिनार सुन रहे हैं, आप भी इसी में ही आइएगा, मजा इसी में है 5% में रहने का। और 5% वालों की लाइफ बिल्कुल ईजी नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे चैलेंजेस लेते हैं तभी वो 5% में होते हैं, वो कभी क्विट नहीं करते हैं। और 95% जनता इजिली क्विट कर देती है। तो सोच के देखो, हर एक फील्ड में एक ही बादशाह होता है, तो क्यों ना हर एक जिस भी फील्ड में आप हो उसके बादशाह बनो। तो इस चीज ने ना मेरा दिमाग खोल दिया था कहीं ना कहीं। नाउ अब आप बहुत अच्छी एक चीज जान, लोग बोलते हैं यहाँ पे 3 तरह के लोग होते हैं किसी भी काम करने के लिए। एक होते हैं क्रिटिक्स, जो हर चीज में कमियां निकालते हैं, कमियां निकालते रहेंगे, यार इसमें ये नहीं है, मेरे साथ ये नहीं है, मेरी किस्मत में ये नहीं है, मेरी ये नहीं है, मेरे वो नहीं है। दूसरे होता है टॉकर्स, जो सिर्फ बातें बनाते हैं, मेरे पास ये होता ना तो मैं ये कर लेता, मेरे पास ये होता ना तो मैं ये कर लेता। और तीसरे होते हैं कुछ भी हो यार मुझे करना है। तीसरे होते हैं डूअर्स, और ये सिर्फ 5% जनता ही होते हैं, जो मैंने पहले बताया ना अभी आपको 5/95। 95% जनता में क्रिटिक्स और टॉकर्स आ जाते हैं, लेकिन 5% जनता में डूअर्स आते हैं। ओनली 5% आर डूअर्स। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं, आर यू इन दैट 5%? आर यू इन दैट 5%? जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन फास्ट। ओके ओके, दैट्स ग्रेट 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 ग्रेट, मी ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ आगे चलते हैं, द सॉल्यूशन। अब इतनी सारी प्रॉब्लम तो भाई गिना दी, अब आप बोलोगे शुभम इतनी देर से हमें प्रॉब्लम बताया जा रहा हो, ये प्रॉब्लम वो क्या सॉल्यूशन है इस चीज का? So I always thanks to God that yes, I say to this opportunity which changed my life by 360 degree. मई 2019 में मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई थी जिसने मेरे को लाइफ चेंज कर दी। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ देखो, शिफ्ट ऑफ माइंडसेट करा पहले मैंने, और उसके बाद शिफ्ट ऑफ पर्सनैलिटी हो गया। जॉब मेंटेनेंस इंजीनियर था, और लेकिन अब बिजनेस कोच बन चुका है। शुरू आपके सामने है, जो चीज बिल्कुल चेंज हुई है 1 साल के अंदर वो आपके सामने है, ठीक है। नाउ आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प, आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प पीपल टू वर्क फ्रॉम होम फॉर एवर यूजिंग लेटेस्ट डिजिटल टूल। आराम से घर बैठो काम करो, वो सिखाता हूँ मैं लोगों को। विवेक बिंद्रा की आपने लेटेस्ट वीडियो देखी है 2050, अगर आपने नहीं देखी तो जाके प्लीज एक बार जरूर चेक करना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और उन्होंने बहुत इजीली बहुत सारी चीजें बता रखी है जो 2050 तक आ जाएंगी। नाउ वांट फ्री गिफ्ट? कौन कौन फ्री गिफ्ट चाहता है? अच्छा जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन कौन कौन फ्री गिफ्ट चाहता है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट 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 ग्रेट। ओके सो वेट टिल द एंड ऑफ द वेबिनार, मैं आपको फ्री गिफ्ट भी दूंगा जितने लोग भी यहाँ पे एंड तक रुकेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज डिजिटल इकोसिस्टम? अब आप बात चल रही है भाई डिजिटल इकोसिस्टम होता क्या है। अब हम चलते हैं, आपको ये कटा हुआ सेप देखते आपके दिमाग में क्या आता है? एकदम जैसे आप ये कटा हुआ सेप देखते हो आपके दिमाग में क्या आता है? ओके ओके, स्टीव जॉब्स, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने क्या देखा? एप्पल। जैसे आप छोटे इस कटे हुए सेप को देखते हो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एप्पल आ जाता है। दैट मीन्स आपको पता है कि यार ये एप्पल है, क्योंकि ये बहुत बार आपके सामने आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, रिलायंस। रिलायंस सुनते हैं हमारे सामने एकदम अंबानी आ जाता है। वो ऐसे क्यों आता है मैं आपको वो बताऊंगा। ये केकेआर, मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स, जैसे ही हम आईपीएल की टीम का नाम सुनते हैं एकदम हमारे दिमाग में शाहरुख खान आ जाता है। और शाहरुख खान दिमाग में आते हैं हमारे में चल छैया 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 छैया, ये आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग इतनी बार हमारे सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने हमें बताया है, इन्होंने अपना डिजिटल इकोसिस्टम हमारे सामने खड़ा कर लिया है कि यार कि ये इतनी बार आए हैं कि कहीं ना कहीं हम इनको ऑटोमेटिकली पहचान लेते हैं, बिना देखे ही हम इनकी आवाज सुन के ही पहचान लेते हैं। तो ये एक डिजिटल इकोसिस्टम इन्होंने हमारे सामने क्रिएट कर रखा है। नाउ वी आर एसोसिएटेड विद अ डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप नेम टीएलएफ। मैं और हम जो बहुत सारे लोग हैं, हम एक ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं जिसका नाम है द लीडरशिप फैक्ट्री, जिसकी टैगलाइन है ट्रांसफॉर्मिंग फॉलोअर्स इनटू लीडर्स। फॉलोअर्स इनटू लीडर्स मतलब 95% टू 5% जनता में अगर आना चाहते हो बाबू मशाय, तो लीडरशिप फैक्ट्री के साथ काम करना स्टार्ट कर दो। आगे चलते हैं। नाउ 3 पैसिव सोर्सेज इनकम। अब आती है काम की बात। भाई साहब बहुत हो गया, सब चीज हो गई, स्टोरी आपने सब कुछ बता दी, बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन भाई साहब काम क्या करना है? 3 पैसिव सोर्सेज इनकम क्या है? डोंट वरी, मैं बताता हूँ आपको। सो आर यू एक्साइटेड? आई जस्ट वांट एवरीबॉडी टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आर यू एक्साइटेड टू नो अबाउट 3 पैसिव सोर्स ऑफ इनकम? ओके ओके, दैट्स ग्रेट 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 ग्रेट। मैं बहुत जल्दी से आपका टाइम नहीं लेना चाहता ज्यादा, मैं फटाफट आपको बताना चाहता हूँ। एंड द फर्स्ट इज नेटवर्क मार्केटिंग 2.0। अब आप बोलोगे ओहो नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? मैं कह रहा हूँ बाबू मशाई, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, इसके आगे एक चीज और लिख रही है, नेटवर्क मार्केटिंग 2.0। आपने नेटवर्क मार्केटिंग बहुत लोगों से सुनी होगी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग 2.0 अगर आपने शुभम रोहिला से नहीं सुनी तो आपने कुछ भी नहीं सुनी। आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। नाउ देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या करती थी, पहले कोई भी प्रोडक्ट होता था, अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात भी करूं तो एक मैन्युफैक्चरर होता था, फिर उसके बाद नेशनल एजेंट होता था, फिर होलसेलर होता था, फिर सेल्स फोर्स होती थी, फिर एडवर्टाइजमेंट होती थी, फिर रिटेलर होता था, तब जाके कंज्यूमर के पास आता था। मतलब एक प्रोडक्ट जो
मैन्युफैक्चरिंग से 100 रुपए का बन के चल रहा है, वो कंज्यूमर तक आता है 500 रुपए हो जाता था, क्योंकि वो नेशनल एजेंट के पास आ जाता था, होलसेलर के पास आ जाता था, सेल्स फोर्स के पास आ जाता है, फिर उसकी एडवर्टीजमेंट आती है, सलमान खान आता है, भाई साहब कि थम्स अप पी लो, तो करोड़ों रुपए तो सलमान खान ही ले जाता था, फिर रिटेलर कुछ पैसे कमाता था, तब जाके हमारे पास वो कंज्यूमर के पास पहुंचती थी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने क्या कर दिया, मैन्युफैक्चरर से सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास और डिस्ट्रीब्यूटर से सीधा कंज्यूमर के पास। मतलब बीच का जो नेशनल एजेंट था, होलसेलर था, सेल्स फोर्स था, एडवर्टाइजिंग थी, रिटेलर था, सब खत्म कर दिया। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने जितना भी बीच में कमीशन खाने वाली चैन थी पूरी की पूरी, ये पूरी खत्म कर दी और मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ दिया, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर तक पहुंचा दिया प्रोडक्ट ने, इस बिजनेस ने। और समझाता हूँ मैं आगे। नाउ नेटवर्क मार्केटिंग में देखो ये होता है, ये भी हैंड होल्डिंग का बिजनेस है। मैंने वर्क, और नीचे जो आपको दिख रहा है ये वर्क प्लेस है। मैं ऑलरेडी होंडा में 4 साल जॉब कर चुका हूँ, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में मैंने काम किया है। मैं कह रहा हूँ बड़ी से बड़ी, जितनी बड़ी कंपनी उतनी बड़ी वहाँ पे पॉलिटिक्स चलती है, मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी बड़ी कंपनी उतनी ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। तो यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, यहाँ पे सब हैंड होल्डिंग का बिजनेस है, क्योंकि ये टीम वर्क होता है, टीम एक साथ काम करती है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट भी लेके आती है। तो क्योंकि वर्क प्लेस में आप अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर उठना चाहोगे तो कहीं ना कहीं लोग टांग खींचते हैं, लेकिन यहाँ पे सब हाथ पकड़ के आपको ऊपर ही उठाते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नाउ व्हाट इज 2.0? अब मैं आपको लगेगा चल नेटवर्क मार्केटिंग तो ठीक है, लेकिन 2.0 क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग 2.0, अब देखो हमने क्या किया, पहले देखो डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग ये दो अलग अलग इंडस्ट्रीज थी। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या था, रीच तो बहुत सारी थी, कस्टमर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन कमीशन बहुत कम था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कमीशन बहुत ज्यादा था, लेकिन रीच बहुत कम थी, कस्टमर्स बहुत ज्यादा थे। तो हमने क्या सोचा कि क्यों ना डिजिटल मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जोड़ दिया जाए, सो दैट हम एक नया बिजनेस क्रिएट कर लें, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग 2.0, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग में अगर कमीशन की कमी है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग पूरी कर दे, और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर रीच की कमी है तो वो डिजिटल मार्केटिंग पूरी कर दे, और हमारे हमारे सामने एक नया बिजनेस निकल के आ जाए, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग 2.0, और यू कैन से डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। एक और एग्जांपल समझाता हूं जो आपको वैसे समझ में आएगा। पहले हीरो और होंडा दोनों अलग अलग कंपनीज थी। पहले हीरो और होंडा दोनों अलग अलग कंपनीज थी। हीरो के पास पावर बहुत अच्छी थी, नहीं हीरो के पास सॉरी, इंडिया की जो कह सकते हैं पॉपुलेशन थी, इंडिया के पास इंडिया की जनता थी, और होंडा के पास मशीन बहुत अच्छी थी। तो होंडा ने क्या सोचा, हीरो के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया जाए, सो दैट होंडा की जो मशीन्स है वो इंडिया में बिकनी स्टार्ट हो जाए और हीरो को पावर मिल जाए। तो कहीं ना कहीं एक नई बाइक बना दी थी उन्होंने, हीरो होंडा के नाम से, जो कि मार्केट में आपको पता ही है बहुत ज्यादा बूम किया। तो इन दोनों ने एक दूसरे की कमी पूरी करी और हीरो होंडा एक ब्रांड बन के निकल के आया था। आगे चलते हैं, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई आई चूज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मैंने व्हाई नॉट एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग मैंने क्यों ज्वाइन नहीं किया, डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज्वाइन नहीं किया, क्यों मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अब हमें मल्टीपल लेवल पे पैसा आता है। मतलब हमारा नेटवर्क जितना हमारा ग्रो हो जाता है, हर कोई हमें पैसा देगा अगर वो काम कर रहा है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में सिर्फ वन टाइम कमीशन आता है और एक बार ही आता है, और डिजिटल मार्केटिंग में आपको पता है स्कोप थोड़ा सा उस टाइम कम चल रहा था, या फिर ये कह सकते हैं कि कमीशन बहुत कम थे, डिजिटल मार्केटिंग में कमीशन बहुत कम थे, सो आई चूज नेटवर्क मार्केटिंग, और यू कैन से डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। आगे चलते हैं। नाउ पीपल्स हैबिट चेंज फॉर एवर नाउ। अभी हमें पता है आजकल लोगों की ना जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो चुका है। बाइंग डिसीजन ऑनलाइन, आज मुझे कोई भी फोन अगर चाहिए ना, मैं डायरेक्ट टेक्निकल गुरु जी की वीडियो देखता हूँ यार, इसके स्पेसिफिकेशन देखते हैं, और आप भी देखते हो, आप भी 100% देखते होंगे। अगर आपको कोई सैमसंग का कोई नया फोन आया है या फिर आईफोन कोई आया है, सबसे पहले अनबॉक्सिंग ये कर देते हैं, हर कोई इनकी वीडियो देखता है, स्पेसिफिकेशन जानता है, ठीक है। दियर अटेंशन जो इंटरनेट, सबका जो अटेंशन है वो इंटरनेट पे है। डिजिटल लिटरेसी इज इंक्रीजिंग, माइंडसेट इज शिफ्टिंग टू स्मार्ट वर्क, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर बिकम सेलिब्रिटीज। ये आपके सामने देख कैरी मिटा के आपको दिख रहा है, सेलिब्रिटी बन गया है यार। ये देखो सिर्फ अनबॉक्सिंग ही तो करते हैं ये टेक्निकल गुरु जी, लेकिन आज विराट कोहली के साथ खड़े हैं, तो ब्रांड बन गई है। कैसे? ऑनलाइन आप ऑनलाइन लोगों को कंसल्टेंसी दे देके ये सब ब्रांड बन गए हैं। कैरी मिनाटी हो गया, अमित बड़ाना हो गया, हर्ष बेनीवाल हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियो क्रिएटर्स हैं जो कि ऑनलाइन कुछ ना कुछ करते रहते हैं और कहीं ना कहीं आज क्रिएटर्स और सेलिब्रिटीज बन के बैठे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई आई चूज दिस बिजनेस। यार मैंने इस बिजनेस को चूज क्यों किया? आई डोंट वांट टू बी बिजी एवरी टाइम, मैं बिजी नहीं रहना चाहता था। आई डोंट वांट टू ट्रैवल हियर एंड देयर फॉर मनी, भाई पैसे के लिए इधर उधर दौड़ना मेरे बस की नहीं है। आई वांट टू एंजॉय विद माय फैमिली, आई वांट टू डू समथिंग परमानेंट, कुछ ऐसा काम करना जो लिटरली परमानेंट हो। आई वांट टू डू स्मार्ट वर्क, आई वांट टू चेंज ट्रेडिशनल थिंकिंग, जो ट्रेडिशनल थिंकिंग चलती आ रही थी कि भैया बच्चों से बिजनेस नहीं हो सकता, बच्चों ने वो करके दिखाया। आई वांट टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, मैं बहुत लोगों की हेल्प करना चाहता था। थ्रू दिस आई विल बी अपडेटेड एवरी टाइम, मुझे पता है इसके साथ रह के मैं हमेशा अपडेट अपने आप को रह सकता हूँ। नाउ व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग 2.0 इंडस्ट्री? जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग 2.0 इंडस्ट्री की जो
आगे फ्यूचर है वो कैसा है? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री? कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद तो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में 10x हो चुका है. यस यस यस. ओके, डू यू वांट टू नो अबाउट द कंपनी टू व्हिच आई एम एसोसिएटेड? नेटवर्क मार्केटिंग 2.0 और यू कैन से डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूं, और ये हमारा सिर्फ फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है. आगे दो भी और बताने वाला हूं मैं. ओके, आर यू एक्साइटेड? ओके, गुड गुड गुड. नाउ द कंपनी इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसकी टैगलाइन है द एलोवेरा कंपनी. ये कंपनी ऐसी है जिसने एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में महारत हासिल कर रखी है, ऐसा बोलते हैं. ठीक है. अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने किया क्या? पहले मैन्युफैक्चरिंग था, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर था, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर था, होलसेलर था, रिटेलर था, एडवर्टाइजमेंट था. ये सब खत्म कर दिया जो मैंने आपको पहले समझाया था. ये क्या करता है? मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट कंज्यूमर से मिलाता है. ये फॉरएवर कंपनी करती है. पहले फॉरएवर कंपनी से आप डायरेक्टली अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो उसके, तो आप डायरेक्टली कंज्यूमर को बता सकते हो. और बीच का जितना कमीशन, ये जो बीच के ये जो 70% लोग खा रहे थे कमीशन, रिटेलर, होलसेलर, एडवर्टाइजर, रीजनल मैनेजर, ये सब आपको मिल सकता है. वो जो पहले 70% जनता के में 70% जो कमीशन था और जो लोग बीच में कमा रहे थे, पूरी चैन कमा रही थी, वो पूरी की पूरी चैन आपको मिल सकती है अगर आप इसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो. नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा कंपनी के बारे में समझ लेते हैं. सिंस 1978 42 साल हो चुके हैं इस कंपनी को. सोच के देखो, इतनी एज नहीं है हमारी, हमारी एज से डबल इसकी एज है. इसको एक्सपीरियंस हो चुका है, 42 ईयर्स हो चुके हैं. एरिजोना यूएसए में इनकी जो है हेड ऑफिस है वो है. प्रेजेंस इन मोर देन 160 प्लस कंट्रीज. अब तो 172 हो गया, ये थोड़ा सा जो डाटा है वो थोड़ा पुराना है. 172 कंट्रीज में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एक बार में, अगर आप आज एक फॉर्म फिलअप कर देते हो आप. जैसे मैंने आपको पहले बताया, वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाई प्रोडक्ट्स. ये भाई साहब वर्ल्ड लीडर है, ये वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में. केम इन इंडिया, 20 साल हो गए इंडिया में, अब 21 साल हो गए इंडिया में, 2000 में आई थी. 19 ऑफिस है इंडिया में, हर जगह हर स्टेट में एक ऑफिस है इसका. अधिकतर न्यूट्रिशनल के प्रोडक्ट बनाती है, स्किन केयर के प्रोडक्ट बनाती है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बनाती है और वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट बनाती है. ट्रांसफरेबल बिजनेस, जो इस बिजनेस में मुझे सबसे ज्यादा खासियत लगती है, दैट इज ट्रांसफरेबल बिजनेस. ये बिजनेस मैं अपने बीवी को आगे वाइफ को, आगे आने वाले बच्चों को भी इजीली ट्रांसफर कर सकता हूँ. और ऐसा नहीं उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा. अगर आज मैं इस बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाता हूँ, तो सेम वही काम मेरी वाइफ के पास जा सकता है, वो भी 1 लाख रुपए कमा सकती है. और उसके बाद बच्चों के पास जा सकता है, वो भी 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं अगर वो भी काम करते हैं तो. नो बॉस, फ्री ट्रेनिंग्स, ऑसम कल्चर. इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रैवल भी आपको मिलता है यहाँ पे. आप अपनी मन चाहे कार भी खरीद सकते हो. और वेरी जनरस मार्केटिंग प्लान है इसका. ठीक है. आगे तब आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट टू डू, यार करना क्या होगा? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी बहुत अच्छी है, हमने सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे करना क्या होगा? सो गाइस देखो, आपके सामने यहाँ पे दो चीज दिख रही होंगी. एक है प्रोडक्ट्स, एक है मार्केटिंग प्लान. मतलब अगर हम एक रियलिटी से देखें तो हमारे पास कंपनी ने दो प्रोडक्ट्स दिए हैं, दैट इज एक तो प्रोडक्ट है और मार्केटिंग प्लान है. हम इन दोनों में से किसी को भी शेयर करेंगे तो हमें कंपनी कमीशन देने के लिए रेडी है. अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हो 4 बहुत जबरदस्त जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कंपनी को मिले हुए हैं. क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेट मिला हुआ है, हलाल का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, केएल का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, एलोवेरा का सर्टिफिकेट मिला हुआ है. ये सारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि कंपनी बनाती है, जो कि यूएस से आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है. और सेकंड जो चीज है वो इसकी मार्केटिंग प्लान है. कंपनी बोलती है या तो आप हमारे प्रोडक्ट शेयर करो तब भी हम आपको कमीशन देंगे, अगर आप हमारा मार्केटिंग प्लान शेयर करते हो तब भी हम आपको कमीशन देंगे. तो नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा मार्केटिंग प्लान के बारे में कि मार्केटिंग प्लान क्या है, कैसे है, मार्केटिंग प्लान कैसे काम करता है. वो सारी चीजें आपको पता चलने वाली है नेक्स्ट स्लाइड में. अब आपके सामने है फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान. तो अभी यहाँ पे आपको ना सबसे आपको 5 स्टेजेस दिख रहे होंगे. नोवस कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर. ये फर्स्ट फेज के 5 फेजेस हैं या फिर 5 स्टेजेस आप मान लो. तो अभी जैसे अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप बनते हो नोवस कस्टमर, आप कंपनी के नोवस कस्टमर बनते हो. और जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री, आपको हर प्रोडक्ट पे 5% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे. सोचो गाइस, कोई 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, आपको 950 रुपए का पड़ रहा है. 55% का जो डिस्काउंट है वो कंपनी आपको फर्स्ट डे से ही दे रही है. ठीक है. अब आपको सेकंड चीज दिख रही होगी, यहाँ पे सीसी दिख रहा होगा. 2cc, 25cc, 75cc, 120cc. सीसी मतलब होता है क्रेज क्रेडिट. क्रेज क्रेडिट. अब देखो, हम अगर इंडियंस हैं तो यहाँ पे रुपी चलता है. ठीक है. यूएस में डॉलर चलते हैं. तो सारी कंट्रीज का ना जो करेंसी होती है वो अलग अलग होती है. सो कंपनी ने क्या सोचा कि अगर हम 172 प्लस कंट्रीज में बिजनेस चला रहे हैं, दैट मीन्स हमें एक कॉमन करेंसी या फिर एक कॉमन करेंसी बनानी पड़ेगी. तो सीसी मतलब आप कॉमन करेंसी भी समझ सकते हो. ये कॉमन करेंसी है जिसकी वैल्यू हर कंट्री के हिसाब से बिल्कुल सेम होती है.
2cc की वैल्यू जो इंडिया में है वही 2cc की वैल्यू आप यूएस में भी देख सकते हो उनकी करेंसी के हिसाब से, लेकिन वहां पे सीसी सेम ही चलता है, ठीक है। अब कंपनी यहाँ पे क्या बोलती है, अगर आप नोवस कस्टमर, आप प्रोडक्ट यूजर बनना चाहते हो, प्रोडक्ट यूजर बनो, यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 5 डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है। आप कहते हो कि अब मुझे आप यहाँ पे बिजनेस भी करना है, तो कंपनी क्या बोलती है यहाँ पे, आपको यहाँ पे किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में, 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में आपको 2 सीसी का बिजनेस करके दिखाना पड़ेगा, 2 सीसी का टर्नओवर जनरेट करके दिखाना पड़ेगा कंपनी को, सो दैट कंपनी एलिजिबल आपको कर पाए कि आप भी अपनी टीम यहाँ पे क्रिएट कर पाओ, या फिर आपको ये मौका मिले प्रोडक्ट शेयर करने का और मार्केटिंग प्लेस शेयर करने का। अगर 2cc की बात करें तो इंडियन रुपीज में अप्रोक्स इसकी जो वैल्यू होती है वो 33,000 के अप्रोक्स होती है। 33,000 के प्रोडक्ट्स आप अगर रिटेल कर देते हो, कंज्यूम कर लेते हो, या फिर टर्नओवर जनरेट कर लेते हो किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में, तो आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने का फायदा ये होता है कि आपको जो कमीशन होगा या डिस्काउंट होगा वो 35% होगा। नोवस कस्टमर में 5% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, असिस्टेंट सुपरवाइजर में आपको 35% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं किसी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में पूरी टीम के साथ, अकेले नहीं, पूरी टीम के साथ अगर आप 25cc का बिजनेस कर लेते हो तो आप बन जाते हो सुपरवाइजर। सुपरवाइजर में क्या होता है, जो प्रोडक्ट है जो आपको 35% ऑफ मिल रहा था असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, सुपरवाइजर में आपको 38% ऑफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस आपके नीचे जितनी भी टीम होगी उसका 3% भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में अगर आप 75cc का बिजनेस करते हो तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। आपको जो यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है किसी भी प्रोडक्ट पे 43% मिलता है, प्लस 5% का आपको जो पूरी टीम है आपके नीचे जितनी भी टीम है उससे आपको 5% का बोनस मिलेगा, और आपकी टीम में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसको 8% का बोनस मिलेगा। आपको गाइस सोचो, 8% का बोनस, 8% बोनस मिलेगा जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर आपकी टीम में होंगे अगर वो काम कर रहे होंगे तो। किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में अगर आप 120cc का बिजनेस कर लेते हो तो आप बन जाते हो यहाँ पे मैनेजर, जो कि यहाँ पे ड्रीम लेवल होता है बहुत बहुत लोगों का। 48% डिस्काउंट मिल सकता है आपको। सोचो, नोवस कस्टमर में 5% डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन मैनेजर पे वही आपको 48% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपकी टीम में असिस्टेंट मैनेजर है तो उनको उनसे 5% आएगा, अगर आपकी टीम में सुपरवाइजर है तो उससे 10% आएगा, आपकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर है उससे 13% ऑफ आएगा। सोचो गाइस, एक मैनेजर की कम से कम, अगर मैं इनकम बताऊं, कम से कम इनकम मैनेजर की होती है अप्रोक्स 1 लाख मिनिमम इनकम होती है, अगर मैं खाली बात करूं मैनेजर की। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ 2cc। यार, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद मुझे फायदा क्या होगा, क्यों करूं मैं 2cc करके मुझे फायदा क्या होगा? तो अब मैं आपको बताता हूं। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो और आप किसी को भी ज्वाइन कराते हो, प्रोडक्ट की नहीं बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो, बिजनेस समझाते हो उसको, जो हमारा मार्केटिंग प्लान है वो शेयर करते हो, और वो बंदा भी ज्वाइन करता है, 2cc करता है, सो कंपनी आपको एज अ कमीशन पैसे देगी 9,900 रुपीज। वन टाइम होता है ये। किसी ने आपके नीचे ज्वाइन किया, आपने किसी को मार्केटिंग प्लान समझाया, अगर वो 2cc करता है तो यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 9,900 रुपीज। और सोचो, आपके नीचे कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसके नीचे भी कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, वो भी अगर कोई बिलिंग करता है ना, तो आप अपनी डाउन से भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के अपनी डाउन से भी हर एक बंदे से, हर एक इंडिविजुअल से 1650 रुपए कमा सकते हो अगर वो 2cc करते हैं तो, ठीक है। ये हुई असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात। अब सुपरवाइजर की बात करते हैं। अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो, 25cc आप कंप्लीट कर चुके हो, अगर आप किसी को भी ज्वाइन कराते हो तो यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 10,900 रुपीज। और उसके नीचे पूरी टीम में जितने भी लोग होंगे आपके, अगर वो 2cc कर रहे हैं, तो आप हर इंडिविजुअल से आपको 2650 रुपए आ सकते हैं, 2,50 रुपीज। सोचो गाइज, ये ही पावर है इस बिजनेस की। आपको नहीं पता पैसा कहां से आ रहा है, आपकी टीम पता नहीं कहां बन रही है, लेकिन आपकी टीम के नीचे कोई 2cc भी कर रहा है तो यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 2650। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो अगर आप डायरेक्टली किसी को ज्वाइन कराते हो तो यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 12,500 रुपीज। सोचो गाइज, 12,500 रुपए सैलरी नहीं होती लोगों की, लेकिन यहाँ पे वन टाइम एक बार में कमीशन 1 सेकंड में आ सकता है आपको, अगर आपकी डाउन में कोई डायरेक्टली 2cc करता है। और आपकी टीम से सब लोगों से आपको 4,050 रुपए डेफिनेटली आ सकते हैं। अगर आप मैनेजर बन जाते हो तो अगर आप किसी को ज्वाइनिंग कराते हो तो यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 14,500 रुपीज। सोचो गाइज, 14,500 रुपए एक बंदे से। अगर हर महीने, मैं मिनिमम बात लेके चलता हूँ, मिनिमम अगर आप 10 लोगों की भी ज्वाइनिंग कराते हो तो 1,45,000 तो यहाँ से ही हो गए, सीधे सीधे डायरेक्ट से। फिर आपके डाउन में जितने भी लोगों में पूरी टीम होगी, सबसे आप 6,000 रुपीज का प्रॉफिट कमा सकते हो अगर आप लिटरली में ढंग से बिजनेस करते हो। सो गाइज, लिटरली में जो बहुत ज्यादा पैसा असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेकर मैनेजर तक बहुत सारा पैसा है, फॉरएवर बहुत ज्यादा पैसा अर्न देती है, मौका देती है आपको कमाने के लिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमाना चाहते हो। यहाँ पे आगे बात करते हैं। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज आई है अभी कि अब, पहले क्या होता था, असिस्टेंट सुपरवाइजर ही अपनी टीम बना सकता था, लेकिन कंपनी ने क्या बोल दिया अब कि अब प्रिफर्ड कस्टमर भी अब
प्रिफर्ड कस्टमर भी अपनी टीम बना सकते हैं, मतलब नोवास कस्टमर भी आप अपनी टीम बना सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं असिस्टेंट सुपर, अब फायदे क्या होंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के। पहले प्रिफर्ड कस्टमर की बात करते हैं। प्रिफर्ड कस्टमर में क्या होगा, कंपनी ने ये बोल दिया आप किसी भी एक मंथ में अगर आप 5000 की बिलिंग करते हो तो आप किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट पे डिस्काउंट होगा वो 5% ही मिलेगा। तो यहाँ से अगर अर्निंग की बात करें, प्रिफर्ड कस्टमर भी सिर्फ 5000 की बिलिंग करने के बाद, किसी को ज्वाइन कराने के बाद, अगर वो मिनिमम 10 लोगों को ज्वाइन कराता है, मिनिमम 5 लोगों को ज्वाइन कराता है, तो उसको कमीशन आ सकता है 40,000 के अप्रोक्स। अगर वो 10 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो 70 से 80 हजार रुपए का आराम से प्रिफर्ड कस्टमर भी कमा सकता है, सिर्फ 5,000 रुपए लगा के। गाइस सोचो, सिर्फ 5,000 रुपए लगा के भी आप 40 से 70 से 80 हजार रुपए कमा सकते हो, अगर आप बहुत एथिकली काम कर रहे हो। यहीं अगर हम असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात करें, सेम काम करने में जो प्रिफर्ड कस्टमर काम करेगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर को कमीशन ज्यादा मिलेगा। तो अगर जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसको जो डिस्काउंट होगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर का जो डिस्काउंट होगा वो है 35% ऑफ। लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर को कैसे बनेगा, जब वो 33,000 के प्रोडक्ट्स का या फिर टर्नओवर जनरेट कर देगा या फिर प्रोडक्ट्स ले लेगा अपनी आईडी से, तो वो तभी असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने का फायदा ये है कि सेम काम करने पे आपको, सेम काम करने से आपको 50,000 से लाख रुपए की इनकम बहुत इजीली कर सकता है असिस्टेंट सुपरवाइजर आज के जमाने में। प्लस उसको जो हर प्रोडक्ट पे है वो 35% ऑफ भी मिल रहा है, जो कि प्रिफर्ड कस्टमर को सिर्फ 5% मिल रहा है, इसको 35 मिल रहा है। तो अगर काम करना ही तो प्रिफर्ड कस्टमर से आप फटाफट सोचिए कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बना जाए, क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइजर से सेम काम करने में आप बहुत तगड़ी इनकम जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है मामले में प्रिफर्ड कस्टमर कैसे बना जाए, हाउ टू बिकम प्रिफर्ड कस्टमर। तो मैं आपको बता दूं, ये 3 बॉटल्स और एक टूथ जेल लगा दे तो आपकी जो बिलिंग है 5,000 की अप्रोक्स हो जाती है, एंड यू विल बिकम द प्रिफर्ड कस्टमर। और हमारी टीम में आपको, आपकी डेफिनेटली एंट्री हो जाएगी। हमारी टीम में आइए और डेफिनेटली हमारे साथ पैसा कमाइए। In last 1 year, I have earned approx 4.5 lakh rupees from my company Forever Living Products. Yes guys, आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हो भाई, बट लेकिन पिछले 1 साल में मैं 4.5 लाख रुपए प्लस कमा चुका हूँ इस foreverliving.com से ही, इस Forever Living प्रोडक्ट से ही, सिर्फ घर बैठे। घर पे बैठता हूँ मैं, घर बैठ के काम करता हूँ सारा। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर चलो मैं फॉरएवर में जॉब भी कर रहा हूँ तो उस हिसाब से क्या हो रहा है, 35,500 रुपीज पर मंथ मुझे मिल रहे हैं अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से। आई थिंक घर पे बैठ के इतनी इनकम, गांव में बैठ के इतनी इनकम भी इनफ है आई थिंक, और ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, नाउ थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। आपको ना थोड़ा सा बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे मैंने सोचा था उस टाइम, आपको भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा। राइट प्लेस एंड राइट टाइम। तो भाई जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं ऑलरेडी 2 बिजनेस में फेल हो चुका था। उसके बाद मैंने सोचा था कि क्या मैं हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ले सकता हूँ। सो जब मैंने हल्दीराम की फ्रेंचाइजी लेने की सोची तो हल्दीराम वालों ने, आपको पता है मेरे से कितने रुपए मांगे थे, दे कॉस्ट मी 10 लाख रुपीज। यस गाइस, एक छोटा सा हल्दीराम का रेस्टोरेंट खोलने के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए मांगे थे। तो फ्रेंचाइजी की बात करते हैं, स्टार्टिंग कॉस्ट जो होती है ना उसकी करोड़ों रुपए की होती है, रनिंग कॉस्ट उसकी लाखों रुपए में होती है। आपको सारे स्टाफ को ट्रेनिंग्स देनी पड़ेगी, आपको प्रीमाइसेस बहुत अच्छा चाहिए, आपको स्टाफ चाहिए, आपको इन्वेंटरी भी चाहिए, और लीगल रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए। आपको वर्किंग 24/7 आपको करना पड़ेगा, और उसका पोटेंशियल भी मल्टी मिलियनर होता है। और जब मैंने उस हल्दीराम को कंपेयर किया फॉरएवर से, फॉरएवर की फ्रेंचाइजी लेने के लिए मुझे मिनिमम ऑर्डर की बिलिंग करनी पड़ रही है। मतलब मिनिमम मैं कुछ प्रोडक्ट अगर खरीद लेता हूँ सो मैं कहीं ना कहीं फॉरएवर का फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ लिटरेचर सब एब्सोल्युटली फ्री है, ट्रेनिंग कॉस्ट एब्सोल्युटली फ्री है, प्रीमाइसेस लेने की यहाँ पे बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई स्टाफ लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई भी इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है, वो सब ऑलरेडी कंपनी ने कर रखा है। वर्किंग जो फ्रेंचाइजी में 24/7 था, यहाँ पे यू डिसाइड, आपको काम करने का मन कर रहा है तो आप करिए, आपको मन कर रहा है, नहीं मन कर रहा काम करने का तो आप बिल्कुल मत करिए। और यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो भी मल्टी मिलियनर था। तो क्यों ना, मैंने सोचा क्यों ना फ्रेंचाइजी एफएलपी की ली जाए। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय बिजनेस विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आगे चलते हैं। नाउ मैं आपको बताता हूँ पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। गाइस देखो, मैं अभी मेरठ उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ, बट मैंने यहाँ पे तिरंगा झंडा बना दिया अपने उन स्टेट्स से, जो मोटे मोटे स्टेट्स हैं मेरे, जिनमें मेरा बिजनेस चल रहा है। अगर मैं बात करूँ, वेस्ट बंगाल में मेरा बिजनेस चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, बैंगलोर में चल रहा है, केरला में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, एमपी में चल रहा है, उत्तराखंड में चल रहा है, असम में चल रहा है, और कर्नाटका में भी चल रहा है। अप्रोक्स 15 स्टेट्स में मेरा बिजनेस चल रहा है, लेकिन मैंने आपको मोटी मोटी चीजें बताई हैं। और आउट ऑफ इंडिया 2 कंट्रीज में मेरा बिजनेस चल रहा है, राइट फ्रॉम मेरठ उत्तर प्रदेश। जो मैंने भी आपको दिखाया, गांव में बैठ के ही, मेरठ के पास एक छोटा सा गांव सरदना में बैठ के ही मैं ये सारा बिजनेस अपना ऑपरेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सारा काम करता हूँ ऑनलाइन। आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। अब सबसे बढ़िया, जो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट्स मुझे लगे इस बिजनेस में, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। नो टेंशन ऑफ प्रोडक्ट।
आपको यहाँ पे किसी प्रोडक्ट की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मशीन खराब है नहीं है, स्टाफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको किसी भी तरह की जीरो टेंशन होती है, क्योंकि वो सारी टेंशन ऑलरेडी 95% जो टेंशन होती है सारे स्टाफ की, सारे रॉ मटेरियल की, सब कुछ की, वो ऑलरेडी कंपनी ने दे रखी है। नो टेंशन ऑफ सर्विस, सर्विस की आपको कोई टेंशन नहीं है, सारी वो कंपनी करेगी। नो टेंशन ऑफ एनी लॉस टू द कंपनी, अगर कंपनी को आज कोई लॉस हो जाता है ना, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर सोच के देखो, यूएस से एक शिप आ रहा है जो कि सी के थ्रू आ रहा है और कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं फॉरएवर के, अगर वो डूब जाता है शिप, तो आपका उसमें कोई लॉस नहीं है, कंपनी का लॉस हो रहा है लेकिन उसमें आपको कोई लॉस नहीं है, क्योंकि सारा जो लॉस बियर करेगी वो कंपनी करेगी। यू कैन राइट योर ओन डेस्टिनी, आपको क्या करना है इस बिजनेस में, कहाँ पहुंचना है, आपके हाथ में है। अगर मैं बात करूं ओला, उबेर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सारे जितने भी कंपनीज है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनके पास अपने खुद का कुछ भी नहीं है। ओला के पास अपनी खुद की एक भी गाड़ी नहीं है, सोचो। उबेर के पास एक भी गाड़ी नहीं है, अमेजोन का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, फ्लिपकार्ट का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ सर्विस दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बिजनेस अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आप बनते हो, यू आर अ लीगल कमिश्नर, लीगल कमिश्नर बनते हो आप यहाँ पे। योर टीम विल वर्क फॉर यू इन योर एब्सेंस, आपके एब्सेंस में आपकी टीम आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम करके दिखाती है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे एक्टिवली काम करना पड़ेगा, अगर आपकी टीम बन जाती है तो आपकी टीम आपके लिए भी डेफिनेटली काम कर सकती है। यू जस्ट नीड 3 to 4 पीपल टू बिकम सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। आपके जैसे आपको 3 से 4 लोग ढूंढने हैं, अगर आप ढूंढ लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ आपको एक बहुत अच्छी सामने कोट दिखाई दे रहा है, सराउंड योरसेल्फ विद दोज ऑन द सेम मिशन एज यू। ठीक है, इसी के लिए मैं अपने मेंटोर, जो मेरे मेंटोर हैं, इनका नाम है मिस्टर तरुण अग्रवाल, इनके साथ मैं काम करता हूं, इनके साथ ही मैं रहता हूं अधिकतर, क्योंकि ये ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं जो मुझे काम करने हैं। ही इज अ यूट्यूबर विद 50K सब्सक्राइबर्स और जनरेटिंग इनकम, 4 से 5 इनके सोर्सेज ऑफ इनकम है, 5 लाख पर मंथ ये कमाते हैं। तो मुझे भी ऐसा कुछ करना था, तो क्यों मैं इनके साथ रहता हूँ, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जिसके साथ आप रहना स्टार्ट करें तो आप भी वैसे ही बन जाते हो। नेक्स्ट चलते हैं। ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, क्या ये मेरे लिए है? अब आपके दिमाग में ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्या ये मेरे लिए है, कितना इन्वेस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा, क्या मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं, क्या ये मेरे लिए है कि नहीं, मुझे एक्चुअली करना क्या होगा? अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, सो कांग्रेचुलेशंस गाइस, कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि दिस इज द बल्ब ऑन मोमेंट फॉर यू। यहाँ पे आपके दिमाग की बत्ती जल चुकी है, क्योंकि आपके दिमाग में घोड़े दौड़ने स्टार्ट हो गए कि काम मुझे करना कैसे है। सो जो क्वेश्चन अभी आपके सामने है, ये सेम क्वेश्चन इनके सामने भी थे। अगर मैं अपनी बात करूं, ये मेरी टीम मेंबर्स हैं। मिस्टर चंचल कुमार, ये इन्फोसिस में एचआर हैं, ये भी हमारे साथ काम करते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार हैं, ये भी डॉक्टर हैं, हमारे साथ काम करते हैं। मिस सोनल इंटीरियर डिजाइनर, ये भी हमारे साथ काम करती हैं, ये जयपुर राजस्थान से हैं। मिस प्रीति चौधरी, ये वो सीनियर एचआर हैं जिन्होंने कभी एक टाइम पे मेरा इंटरव्यू लिया था, लेकिन जब इन्होंने फॉरएवर ज्वाइन करी मेरे साथ, एक बार मैंने इनका इंटरव्यू लिया था। सो ये मिस्टर दीपक बब्बर हैं, इनकी खुद की एक फार्मा की कंपनी है, ये भी हमारे साथ काम करते हैं। मिस्टर दिनेश हैं, मिस्टर निशांत हैं, मिस्टर निशांत हैं जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट है, हमारे साथ काम करते हैं। मिसेज रत्नेश हैं जो डिजाइन इंजीनियर हमारे साथ काम करती हैं। आगे चलते हैं। मिस्टर हर्षित है जो कॉलेज कब के प्रेसिडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं। सीपी मीना है जो कि एक सिविल इंजीनियर भी हैं और अब एक वर्कआउट स्पेशलिस्ट और एक ट्रेनर भी बन चुके हैं जिम के। भारवी है जो यूट्यूबर है। मिस्टर निताश है, मिस्टर नितिन है जो कि न्यूट्रिनिस्ट हैं। ऑसिन सैगल है जो कि कॉलेज स्टूडेंट है। डॉक्टर शगुफा है जो कि डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर त्रिपुति वंजारी हैं जो कि वेटरनरी डॉक्टर हैं, डॉग्स की डॉक्टर नहीं है। और मिस्टर निताश हैं जो कि एक स्टूडेंट है, यूट्यूबर है। ये सब हमारे साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सो गाइस, शी इज माय रियल सिस्टर एंड शी इज अ इंग्लिश टीचर एंड बिल्डिंग बिजनेस विद मी। एक भाई के लिए उससे सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट यही होता है कि उसकी बहन भी उसका बिजनेस में साथ देती है कहीं ना कहीं। सो गाइस, इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये कोई फ्रॉड बिजनेस नहीं है। अगर ये इस बिजनेस में थोड़ी भी कमी होती तो कोई भी एक भाई अपने रियल बहन को इस बिजनेस में कभी नहीं लेके आता। मैंने इनको बोला है, दैट मींस इस बिजनेस में डेफिनेटली कुछ पावर है। नाउ मीट मिस्टर अखिल रोहेला, ही इज माय यंगर ब्रदर। ये जस्ट 18 साल का है, आपको दिख रहा होगा बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन ये सिर्फ 18 साल का है। अपने कॉलेज के सारे एक्सपेंसेस ये इसी बिजनेस से उठा रहा है। और मैं वापस बोलूंगा, एक भाई अपने सगे भाई को किसी भी स्कैम में नहीं फंसाएगा। एक भाई अपने बहन को, अपने सगे भाई को, अपने सगे बहन को कभी भी स्कैम में नहीं फंसाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये कोई स्कैम नहीं है, ये लिटरली में बहुत अच्छा जबरदस्त बिजनेस है अगर आप इसको एथिकल वे में करते हो। नेक्स्ट चलते हैं। ये मेरे कुछ टीम मेंबर्स हैं। 5% हम ऑफलाइन मिलते हैं और 95% हम ऑनलाइन ही मिलते हैं, क्योंकि हम सारा काम ऑनलाइन ही बैठ के करते हैं। नाउ बिल्ड अ टीम विद द सेम ड्रीम। सो गाइस देखो, किसी ने बहुत अच्छी कोट लिखी है, एक ऐसी टीम बनाओ जिसके पास सेम ड्रीम हो। उन लोगों के साथ ही काम करो, उन लोगों के साथ ही रहा करो जिनका सेम ड्रीम हो। आगे चलते हैं। व्हाट आई गॉट फ्रॉम दिस बिजनेस, अब मुझे क्या मिला इस बिजनेस से? आई बिकम इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट।
पहले शुभम बिल्कुल किसी से बात नहीं कर पाता था, वीडियोस भी नहीं बना पाता, मतलब कुछ भी नहीं था शुभम पहले। लेकिन फ्रॉम दिस अकॉर्डिंग टू दिस बिजनेस, इस बिजनेस के ही थ्रू आई बिकम इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट। आज मुझे 1,000 क्या 10,000 लोगों के सामने भी आप बुलवा सकते हो, आई कैन इजिली स्पीक, क्योंकि मुझे आज वो कॉन्फिडेंस आ गया, सेल्फ डिसिप्लिन में बन गया हूँ, स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केटिंग, मेकिंग प्रॉफिट्स, आई बिकम अ डिजिटल क्रिएटर ओवर हियर, माय बिजनेस इज रनिंग इन 15 स्टेट्स एंड 2 कंट्रीज, बूम इन पर्सनैलिटी, आई बिकम अ गुड स्पीकर। आप देख रहे होंगे पिछले 1 घंटे से मैं आपके सामने बोल रहा हूँ आई बिकम अ गुड स्पीकर, लेकिन आज से 1 साल पहले मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता था। आई बिकम एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स मेरे अंदर आने लगी हैं, फ्री टाइम टू एंजॉय माय हॉबीज एंड हैविंग फन विद माय फैमिली, good knowledge of affiliate and digital marketing, got such skills which will evergreen like social selling। मुझे बेचना आ गया लोगों को, अब मैं किसी को कुछ भी बेच सकता हूं, जो कि एक एवरग्रीन स्किल है। I do have MacBook, I do have Samsung, iPhone, Samsung S10, Honda Activa and lot more thing। अब गाड़ी भी आने वाली है बहुत जल्दी। Now, अब कुछ मैं आपको बताता हूँ कुछ एबनॉर्मल अचीवमेंट्स। ये कुछ ऐसी अचीवमेंट्स होती है जो हर किसी के पास नहीं होती। ऑन माई यूट्यूब चैनल ओनली थ्रू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये बिल्कुल फैक्ट है, अगर मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ज्वाइन नहीं करता, टीएलएफ ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता, तो आज जो अचीवमेंट्स अभी आपके सामने दिख रही हैं ऐसा बिल्कुल ना होता। एक वीडियो पे मेरी यूट्यूब की 1,13,000 व्यूज हैं, दूसरी वीडियो पे 1,08,000 व्यूज हैं, और अब इंस्टाग्राम पे भी 100K व्यूज आपको दिख रहे होंगे सामने। यस गाइस, ये सब किसकी वजह से हुआ? क्योंकि मैंने एक प्रॉपर निश पकड़ा, मनी मेकिंग निश, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, टीएलएफ ग्रुप के साथ मैंने काम किया, और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा हूँ, जो अपने ड्रीम्स को सच में फुलफिल करता देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं लिटरली में एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता था, और आज मैं लोगों के सामने एज ए इन्फ्लुएंसर आ रहा हूँ। Next, second passive source of income. Second passive source of income. Are you excited, guys? Are you excited? So just write in the comment section if you are excited to know more about this second passive source of income, and that is YouTube. Do you want to be a paid YouTuber in 6 months? Don't worry, I will help you. So this is my first video, my first YouTube payment. कितना टाइम लगा, कितना पेमेंट आया, माई जर्नी, मैंने लोगों को जर्नी बताई थी 23 मिनट के अंदर, और इस वीडियो से ही मैं अप्रोक्स $150 कमा चुका हूँ। सोचो, मैं यूट्यूब पे लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने किस तरह से अपनी पहली अर्निंग ली, और उस एक वीडियो से भी मैंने $150 कमा लिए। अप्रोक्स अगर मैं बात करूं उसकी, तो 12,500 रुपए के आसपास मैंने इस एक वीडियो से भी कमा चुका हूं। नाउ इट्स माय ड्रीम टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब एंड आई फील वेरी ग्रेट। डू यू वांट टू डू द सेम? जस्ट ज्वाइन टीएलएफ ग्रुप, वी विल सपोर्ट यू फॉर यूट्यूब। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। एक बार ना मेरे दोस्त ने, जब मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, तो मेरे दोस्त ने मेरे को बोला था, शुभम ये कुछ नहीं होता यूट्यूब वीडियो, कोई चैनल चलाने में बहुत टाइम लगता है, तो अगर तेरे 5,000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए ना तो मेरे को बता देना। तो उसने स्टार्टिंग में मेरे को ऐसे बोला। सो मैंने फिर उसको अगले 6 महीने में मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा, जो मैंने आपको भेज रखा है, जब मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए थे 21,670। सोचो, उसने सिर्फ मेरे को 5,000 का चैलेंज दिया था, मैंने उसको 5,000 में 4 की मल्टीप्लाई करके दिया। तो एक थॉट उस टाइम मेरे दिमाग में आया, इफ समवन सेज यू कांट डू इट ट्वाइस एंड टेक अ पिक्चर। मैंने पिक्चर लिया इस चीज को और उसको करके दिखाया। वो डाउट कर रहा था कहीं ना कहीं शुभम बिल्कुल नहीं कर पाएगा, लेकिन शुभम ने करके दिखाया, स्क्रीनशॉट मारा, और आज मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैंने उसके स्क्रीनशॉट भेज के अपने आप को प्रूव किया कि यस आई कैन डू दिस। सो गाइस, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। नाउ ये एक ना बहुत इमोशनल पिक्चर है। एक फादर ना अपने बच्चे को, अपने बेटे को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या आपने कभी अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए कभी कुछ किया है? आई जस्ट वांट टू नो, क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया है? देखो, मुझे नहीं पता आपने किया कि नहीं, बट आई कैन प्राउडली से मैंने तो किया है। क्या किया है देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो गाइज, ये पापा का फेवरेट फोन था जिसका नाम था रेडमी, जिसकी कॉस्ट थी अप्रोक्स 18,000 रुपीज। सो मैंने अपनी यूट्यूब की फर्स्ट अर्निंग से अपने पापा को अपने पैसिव इनकम सोर्सेज से पहला फोन दिलाया था। मैं तो उनका आईफोन दिला रहा था, लेकिन वो बोल रहे थे आईफोन मुझसे चलेगा नहीं, तो मैंने कहीं ना कहीं उनको रेडमी का फोन दिलाया, जो कि बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे। सो एक ऐसा जबरदस्त मोमेंट था मेरी लाइफ में कि यार सच में मैं इस काबिल हो गया हूँ कि आज मैं अपने पापा को भी ये चीज दिला पा रहा हूँ। सो गाइज, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। नाउ एस्टिमेट रेवेन्यू, अगर टिल नाउ मैं अपनी एस्टिमेट रेवेन्यू बताऊं तो अप्रोक्स 75,000 रुपीज फ्रॉम गूगल एड्स में अभी तक कमा चुका हूं। आप यहाँ पे देख सकते हो 962। खैर ये पुराना डाटा हो गया, अभी $1,000 से ऊपर पहुंच चुका है। सो अप्रोक्स मैं बता सकता हूँ। और ये सिर्फ मैं यहाँ पे कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको इंस्पायर कर रहा हूँ कि लिटरली में पैसा आता है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नाउ अर्निंग सोर्सेज फॉर स्पॉन्सरशिप एड्स। यूट्यूब पे ही अप्रोक्स में 30,000 रुपए पिछले 3 मंथ में कमा चुका हूँ, क्योंकि मैंने 3 प्रमोशन ऐड करे थे अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अर्निंग फ्रॉम कोर्स सेलिंग, क्योंकि अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग निश में काफी आगे निकल चुका हूँ। बहुत लोग मेरी वीडियोस पसंद करते हैं, बहुत लोग मेरा कंटेंट पसंद करते हैं। सो अब मैंने यहाँ पे अपने डिजिटल कोर्सेज बना रखे हैं,
जो कि पिछले 3 महीने की अगर बात करूं तो अप्रोक्स 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू में जनरेट अपने खाली खाली कोर्स सेलिंग से कर चुका हूं। नाउ बात करते हैं किस तरह के मुझे पेड प्रमोशंस मिलते हैं। तो ऐसे कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आती रहती है, जैसे आप देख सकते हो कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी फॉर शुभम रोहेला चैनल। तो इनसे मैंने अभी 10,000 रुपए मांगे 1 मिनट की वीडियो के लिए। सोचो गाइज नाउ, क्योंकि जब आपकी अथॉरिटी बन जाती है ना, तो यू आर द अथॉरिटी एंड यू कैन आस्क मनी अकॉर्डिंग टू यू। अपने अकॉर्डिंग आप पैसे मांग सकते हो। मैंने इनसे बोला कि भाई साहब 1 मिनट के 10,000 रुपए लूंगा मैं, अगर आपको चाहिए तो ठीक है, आपको नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। सो स्टिल दे आर पेइंग फॉर 1 मिनट की वीडियो के लिए, दे आर पेइंग 10,000 रुपीज फॉर मी। नाउ थर्ड पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, मैं बहुत जल्दी से करना चाहता हूं क्योंकि इस स्लाइड को मैं ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूं। थर्ड पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है बिकम अ TLF एसोसिएट, TLF एफिलिएट एंड अर्न कमीशन अ YouTube वर्कशॉप। गाइज अर्निंग पोटेंशियल है 2,000 रुपीज पर वीक, क्योंकि हर 15 दिन बाद हम यूट्यूब की वर्कशॉप करते हैं, जिसमें काम हम करते हैं, मैं और तरुण सर काम करते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपनी पूरी टीम को एफिलिएट पार्टनर बनाते हैं अपना। कभी हम उसकी प्राइस 99 रखते हैं, कभी 199 रखते हैं, कभी 500 रखते हैं, कभी 1000 रखते हैं, कभी 2000 रखते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस टाइप के हम वर्कशॉप कर रहे हैं। उस वर्कशॉप की टिकट अगर आपके थ्रू कोई बिकती है, आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, आपके थ्रू अगर कोई भी टिकट बिकती है तो आप डेफिनेटली हमसे 100% कमीशन ले सकते हो। सो गाइज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप हमारे TLF के पार्ट बनते हो तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी। नाउ सीम्स गुड, व्हाट्स नेक्स्ट? यार सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है शुभम, सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है, आगे क्या करना है? डोंट वरी, आई विल लेट यू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटी, कनेक्ट विद द पर्सन हु इनवाइटेड यू। सबसे पहले आपको उस बंदे से कनेक्ट करना है जिस बंदे ने आपको इस वेबिनार का लिंक दिया था या फिर इस वेबिनार में आपको लेके आया था। उस बंदे से आप कांटेक्ट करो, ही विल कनेक्ट विद यू, और आप अपनी सारी क्वेरीज, जितने भी क्वेश्चन आप उनसे पूछिए, डिसाइड करिए आपको करना है हाँ तो हाँ, ना तो ना। वी विल नेवर फोर्स एनीबडी, हम किसी को फोर्स कभी नहीं करते हैं। अगर आपका मन है, आपको करना है हमारे साथ बिजनेस, डेफिनेटली आइए, आवर डोर्स आर ओपन फॉर यू। बट अगर आपको नहीं करना तो वी विल नेवर फोर्स यू। रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री। कंप्लीट द असाइनमेंट, जो कि मैंने बता रखा है आपको 2CC करना पड़ेगा। दैट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट, दिस इज जस्ट असाइनमेंट। 7 डेज की फ्री ट्रेनिंग आपकी फिर चलेंगी, सब कुछ फ्री है यहाँ पे। हैंड होल्डिंग फॉर फर्स्ट 5 प्रोस्पेक्ट्स, स्टार्टिंग के 5 प्रोस्पेक्ट से हम आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे, मतलब स्टार्टिंग के 5 प्रोस्पेक्ट से हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि आप उनको डेफिनेटली ज्वाइन करा पाओ और अपने लिए अर्निंग क्रिएट कर पाओ। गेट ट्रेन एंड बिल्ड योर एम्पायर। नाउ मैं आपको एक गारंटी देता हूं, 3 मंथ फ्रॉम नाउ, 3 मंथ फ्रॉम नाउ यू विल थैंक योरसेल्फ। अगर आज आप डिसीजन लेते हो फॉरएवर के साथ काम करने का, डिसीजन लेते हो हमारे TLF ग्रुप के साथ काम करने का, सो आई गारंटी यू इन जस्ट 3 मंथ्स यू विल थैंक योरसेल्फ कि आपने इतना बढ़िया डिसीजन यहाँ पे लिया। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया है और 3 महीने 4 महीने 6 महीने में अंदर बहुत अच्छे अपने अंदर स्किल्स ग्रैब करी है उन्होंने। नाउ all trainings and support system will be absolutely free for those who join with us and become preferred customer। जो भी हमारे साथ preferred customer बनेंगे, जो भी हमारे TLF ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, उनके लिए सारी ट्रेनिंग्स absolutely free होने वाली है। Yes guys, all trainings is absolutely free। Now effort is important, but knowing where to make an effort make all the difference। Guys देखो, इस दुनिया में 100% लोग ना 100% लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें 5% ही सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन 5% को ये पता होता है कि डायरेक्शन पता होती है कि भाई मुझे एफर्ट मारने किस डायरेक्शन में है। अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो TLF ग्रुप इज फॉर यू। आप अगर मेहनती हो तो TLF ग्रुप आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकता है टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। नाउ फ्री गिफ्ट, अरे फ्री गिफ्ट तो रह गया। सो गाइस फ्री गिफ्ट इज 3 प्रोडक्टिव पेजेस फॉर यूथ। सो गाइज मैंने एक ई बुक लिख रखी है जिसके अंदर 3 पेजेस हैं, जो कि बहुत जबरदस्त है, जिसकी कॉस्ट है 199 रुपीज, बट यहाँ पे आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाली है क्योंकि मैंने आपको फ्री गिफ्ट का वादा किया था। सो जिस भी बंदे ने आपको यहाँ पे ज्वाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, इस बंदे ने भी आपका, या फिर जिस बंदे ने भी आपको इस वेबिनार के लिए इन्वाइट किया था, आप उससे इस मेरी ई बुक का लिंक मांग सकते हैं। नाउ किसी बहुत बड़े मोटिवेटर्स ने, बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर्स ने, बहुत बड़े बिजनेसमैन ने हमेशा एक बात बोली है, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्डेस्ट। पहला जो स्टेप होता है ना वो सबसे हार्ड होता है, उसके बाद सारी चीजें बहुत इजी होती हैं। इंसान सबसे ज्यादा सोचता है कि पहले स्टेप में, अगर वो पहले स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाता है तो बाकी के सारे स्टेप बहुत इजीली मतलब इजीली कंप्लीट हो सकते हैं। सो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा काम अपने फर्स्ट स्टेप के लिए ही करना पड़ेगा। एंड आई नो जितने लोग यहाँ बैठे हैं वे सब अपना फर्स्ट स्टेप जरूर लेंगे क्योंकि माइंड मेकअप हो चुका है। आप जरूर फर्स्ट स्टेप लीजिए, बिकम आवर TLF एसोसिएट एंड बिकम सक्सेसफुल विद अस। नाउ यू आर रिवोक्ड। आप कभी भगवान के सामने ये नहीं बोल पाओगे, भगवान कभी तूने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि मैं अपनी लाइफ को शेप अप कर पाऊं या फिर लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊं। अब यहाँ पे आपके सामने वो चीज है, ट्रेन सामने खड़ी है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, टिकट भी आपके सामने है, हम सारे ऑलरेडी ट्रेन में बैठे हैं, आपको बस हमारे साथ ट्रेन में बैठना है।
आपको सिर्फ हमारे साथ ट्रेन में बैठना है, क्योंकि हमारी ट्रेन तो जा रही है सक्सेस की राह में। सो अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस ट्रेन को मिस करना चाहोगे या फिर उस ट्रेन में बैठना चाहोगे। नाउ लास्ट में अपनी सारी वीडियोस में मैं एक चीज जरूर बोलता हूँ, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। यहाँ पे मैं अकेला सक्सेसफुल होने नहीं आया हूँ या फिर मेरे मेंटर्स अकेले सक्सेसफुल नहीं होने आए हैं। हम अपने साथ साथ अपनी टीम को भी सक्सेसफुल डेफिनेटली कराना चाहते हैं। तो इफ यू रियली इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ TLF ग्रुप, तो जल्दी से उस इंसान से बात करिए जिसने आपको इस वेबिनार के लिए इन्वाइट किया था। ही और शी विल डेफिनेटली हेल्प यू। ही विल, आप रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री। ट्रेनिंग्स लीजिए, 2CC कंप्लीट करिए और हमारे कहीं ना कहीं मेन ग्रुप में आइए, सो दैट वी कैन ऑल बिकम सक्सेसफुल अलोंग विद आवर टीम के साथ अगर हम सक्सेसफुल होंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस, वी आर नॉट हियर टू मोटिवेट यू, हम आपको यहाँ पे फॉल्स मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने सारी चीजें बताई हैं। एलोन मस्क भी यही बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली लोग भी आपको लव करते हैं। इसलिए वी नेवर शो ऑफ, हम ज्यादा शो ऑफ कभी करते नहीं है, हम सिर्फ काम की बातें करते हैं। और आज मैंने पूरे वेबिनार में आपको काम की बातें बताई हैं। सो गाइज, मुझे नहीं लगता अभी आपके पास दिमाग में कोई डाउट रहना चाहिए। सो गाइज, मैं आपको यही बोलूंगा कि आप फटाफट रजिस्ट्रेशन करिए। आप इस इंसान से डेफिनेटली कांटेक्ट करिए जिसने भी आपको इसके लिए इनवाइट किया है। वो आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग देंगे कि काम कैसे करना है, क्या है, सब कुछ बताएंगे। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 बात करना चाहते हो, मेरे साथ 1-to-1 जूम मीटिंग करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप उसी पर्सन से बात करिए जिसने आपको इनवाइट किया था। सो हम भी अपने डिस्कशन करेंगे और कहीं ना कहीं आपको भी सक्सेसफुल बनाएंगे अपनी तरह। सो गाइज, एट द एंड मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ट्रेन सामने है, टिकट हाथ में है, बस आपको बैठना है। सो गाइज, फटाफट रजिस्ट्रेशन करिए और जिस भी इंसान ने आपको इनवाइट किया था उससे डेफिनेटली कांटेक्ट करिए। एट द एंड मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आइए साथ मिलके सक्सेसफुल होते हैं। बाय बाय।